गुड इवनिंग। बाकी पेरेंट्स की भीड़ होने से पहले आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। आज तारीख 8 फरवरी है 2026। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप आपका कैमरा ऑन रखें। यस, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। पूछने के लिए कैमरा ऑन रहना जरूरी है। यस, युवान युवान के पेरेंट्स। हाँ भैया। जी भैया जी, आवाज आ रही बोलिए। है? आ रही आ रही है। हाँ, युवान अभी का आ रही है। कैसा है अभी? युवान अभी लास्ट पेपर तो अच्छा करा है। अभी तो और काफी सारे पेपरों में फिलहाल तो अच्छा कर रहा है। अच्छा। जैसे आज का पेपर, वो तो मैं अभी आंसर अ, किया आई है तो मैं चेक कर रही कल थी। कल रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हमेशा रिलेटिव रहता है। तो क्योंकि मतलब फर्स्ट बच्चे ने कितना अच्छा किया है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। रिजल्ट हमेशा। तो रिजल्ट कल आ जाएगा तो उसके बेसिस पे और मैं बता पाऊंगा। ठीक है ना भैया, बाकी कुछ कंप्लेन उसकी? नहीं नहीं, कंप्लेन तो नहीं, फिलहाल तो भी नहीं है। अच्छा। जी। और क्या करो भैया, अभी तो वो स्कॉलरशिप का कर रहा है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा उसका बस चालू है। कोई NSOIMO है क्या सिलेक्टेड सेकंड लेवल? नहीं नहीं। नहीं, सिर्फ स्कॉलरशिप पे फोकस रखना अभी। और पैरेलली 7 स्टेट बोर्ड पढ़ते रहना सीवी रमन के लिए। अच्छा। तो साइंस, स्टेट बोर्ड, 7 स्टेट बोर्ड साइंस। स्टेट बोर्ड का ही साइंस क्या? जी, सिर्फ 7 स्टेट बोर्ड का, सिक्स्थ भी नहीं, एट्थ भी नहीं। अच्छा। ठीक है ना भैया। और स्कॉलरशिप भी इसकी अप्रैल में रहेगी ना, तब तक तो बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना पढ़ाया जाएगा ट्यूशन से वो सफिशिएंट है। भैया पर मराठी का कैसा करेंगे, मुझे मराठी का वो वो है। अ, वो भी ट्यूशन से हो जाएगा। आज मैंने कुछ होमवर्क भी भेजा है, देखिए, मराठी का करने के लिए।
तो जितना और भी आते रहेगा, जितना भेजा जा रहा है उतना करते रहना है। अच्छा, क्योंकि मराठी में तो उसको मतलब आप समझ लो। और मैं जो है ना, मैं कुछ दिन में मराठी का एक पीडीएफ भी भेजूंगा, एक और में भी 2-3 दिन के बाद में। क्वेश्चन बैंक रहे या वो एडिशनल थ्योरी रहेगा उसमें, उतना रट्टा मार के जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, मैं जो भेजूंगा वो। अच्छा, जी। बस। ठीक है ना भैया। तो बाकी और कोई एग्जाम का नहीं सोचना अभी, सिर्फ स्कॉलरशिप और सीवी रमन। सीवी रमन के लिए एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जितना भी पॉसिबल है, दिन में आधा घंटा, लेकिन फिक्स अमाउंट रोज पढ़ते रहना। और वॉट अच्छा, एवर द रिजल्ट भी, पढ़ना रोज है। प्रोसेस रोज फॉलो करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, तो पढ़ना रोज है। ठीक है ना भैया। जो इसने पिछले बार जो एक टेस्ट दी थी, इसमें उसके 51 गलत आए। राइट कितने? 59। ठीक है। मतलब, और अभी विथ टाइम काफी प्रैक्टिस करने के बाद, निगेटिव का सिस्टम पहले नहीं देखा होगा ना, ये पहला या दूसरा बार ही होगा उसका निगेटिव वाला सिस्टम। तो नहीं, धीरे धीरे विथ टाइम बोरा सर के यहाँ हर समय नेगेटिव होता है। होता है। थोड़ा और कॉशियस रहना मैं सिखाऊंगा उसको, धीरे धीरे। और और भी अभी रहेगा भी, वो समझता है बच्चा भी धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस। हम्म। क्योंकि उसने जी। तुक्के बहुत मार दिए। मैंने कहा ऐसे तुक्के मारने से थोड़ी चलेगा। बोले मम्मी हाँ, तुक्का मार दिया। नहीं मैंने देखिए ऑरेंज कलर में हाईलाइट करा था ना नाम, और मैंने हाँ, नोट भी लिख के डाला था ना, तुक्के नहीं मारना। हाँ, इसने हाँ तुक्के बहुत तो मारा है। नहीं, ठीक है, चलता है। अभी लर्निंग स्टेज है, सारी गलतियां चलती है, अभी एग्जाम में नहीं चलती बस। रियल एग्जाम में, ट्यूशन के टेस्ट में और प्रिपरेशन के जर्नी में जितनी गलतियां करनी है कर सकता है। तो अभी तो और कुछ नहीं है, बस ये 2 एग्जाम का प्रिपरेशन करना ठीक है ना भैया। है। ओके, हाँ नेक्स्ट भैया, कोई मेरे पेरेंट्स? भैया जी, एक रिलेटिव है जो अपने नहीं है, उनको भी कुछ ज्वाइन करना था। कर सकते हैं, लिंक आप शेयर कर सकते हो। कर दूं लिंक उनको शेयर? हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के धीरे धीरे डाउट्स बढ़ेंगे, तो मैं बस सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप फटाफट पूछिए। कुछ भी पूछने के लिए बस अपना कैमरा ऑन रहना चाहिए, आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। ठीक है ना भैया। और मैं हाँ, और मैं इन जनरल सभी पेरेंट्स को एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारे लोग अननोन हो टू ईच अदर, अनजान है एक दूसरे के लिए। तो आप इस बात की फिक्र ना करें कि हम हमारे बच्चे का कुछ पूछ रहे हैं तो दूसरे भी सुनेंगे, कोई बात नहीं। हजारों लोग हैं पूरे भारत में, करोड़ों लोग हैं, और किसी सबको अपने बच्चे का ही फिक्र रहता है, तो आप आपके बच्चे का पूछिए। बाकी के लोगों को उनके ही बच्चों का फिक्र है, तो आप आपके बच्चे के रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं बता दूंगा, आप पूछिए। कोई भी एक पेरेंट्स। भैया, जी जी। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी थी आपसे, आप जब फ्री रहोगे तब। आपने आज मीटिंग अटेंड करी क्या? हाँ, की ना भैया। तो अच्छा, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिला क्या आपको आज? हाँ, क्लैरिटी मिला है, बट टॉपिक सिलेक्शन से ले कुछ मतलब आपसे डिस्कशन करना था। एक बार आप लोया सर को पहले रेकमेंड करेंगे, एक बार, थोड़ा वो ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इसमें। हाँ, हुई है मेरी एक बेसिक उनसे बात आज। मिल के ओके। आई थी मैं आज। जी जी। तो वो ही फिर मैं बोली आपसे भी एक बार डिस्कस कर लूँ। ठीक है, कल सुबह मैं कर लूंगा। आप ओके भैया। 8-9 बजे कॉल करिए। ओके भैया, ठीक है, करती हूँ। ठीक। और पूछिए, जो भी पेरेंट्स होंगे, जिसको भी, जिन भी पेरेंट्स को कुछ पूछना है अपने बच्चे से रिलेटेड, वो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। भैया, जी जी। एक्चुअली मुझे वो किताब का थोड़ा सा नेम जानना था सेकेंड लेवल के लिए। कैसे प्रिपरेशन? वैसे तो वो कर रहा है, फोर्थ स्टैंडर्ड का है बच्चा। उसका जो साइंस का बुक है स्टेट बोर्ड का, उसी में से करता है, लेकिन एमसीक्यू के लिए कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। नहीं, मतलब सेकंड लेवल का किस चीज का, एनएसओ आईएमओ का? एनएसओ साइंस।
एनएसओ का देखिए मेरे पास पेपर है, मैंने परचेज करे एक्चुअली वो। तो उसका 400 रुपीज चार्जेस है। अगर आप चाहे तो मुझे आप फोन पे कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सुबह? अ, हाँ, कभी भी आप कर सकते हैं। हाँ, चलेगा। जी। और भैया, वो फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो स्कॉलरशिप का किताब है, तो उससे वो प्रिपरेशन हाँ कर हाँ। रहा है, तो इनफ है वो? फर्स्ट स्कॉलरशिप में तो एक ही लेवल होता है ना मैम। नहीं, फर्स्ट और सेकंड लेवल का किताब जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। अ, हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 वो। हाँ। जी जी। जो स्टेट बोर्ड की किताब है ना, तो वही हाँ, लाई है मैंने। तो वो इनफ है क्या उसके स्कोरिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल इनफ है। जी। चलेगा। स्कॉलरशिप के लिए वो सफिशिएंट है। और तो कुछ नहीं लगेगा। जी, क्योंकि फोर्थ के बच्चों को हो भी रही है, पहली बार ही हो रही है। तो दो बुक्स आते हैं, एक नवनीत का आता है वो पार्ट 1 पार्ट 2, और मुझे लगता है कि एक महाराष्ट्र शासन का भी बुक आता है एक। तो आप नवनीत के साथ में वो भी देखिए फोर्थ स्कॉलरशिप के लिए। और कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भैया आपको बस कैमरा ऑन करना है और आप पूछ सकते हैं। जी। ये और स्कॉलरशिप का एग्जाम का सर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे, हमें पता नहीं है। राजस्थान से है पीयूष। जी, पीयूष अभी क्लास 7th में जाएगा ना नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर जी। 7th में जाएगा। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप का एग्जाम है ना, ये महाराष्ट्र में होता है। अच्छा। ये नॉर्मली क्लासेस 5th और 8th के बच्चों के लिए होता है। बहुत अच्छा एग्जाम है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश और मराठी। अब मराठी और इंग्लिश 50-50 मार्क का रहता है, और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी 100-100। साइंस नहीं होता है इसमें। अब अच्छा। इस साल से जो हमारी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एग्जाम 4th और 7th के लिए शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए, भले ही आप मान लीजिए अब राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट का एच आई डोंट थिंक कि कोई एग्जाम फिलहाल होता है। हाँ। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना कुछ होती है। महाराष्ट्र में अच्छा। तो हब ऑफ एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं पीयूष के लिए कि आप वो जो स्कॉलरशिप का बुक आता है ना, आप ये नवनीत पब्लिकेशन नाम है। हम्म। तो नवनीत स्कॉलरशिप हम्म। प्रैक्टिस पेपर सेट या बुक, हम्म। ये ऐसी देखिए 2 किताबें आती है। ओके। तो जो अब ये स्टैंडर्ड 5th की है, हाँ। तो आप ये स्टैंडर्ड 7th की मंगा लीजिए। ओके। ये देखिए, दिख गया, ओके। नवनीत क्लास 7 स्कॉलरशिप। जी। तो ये अभी मराठी मीडियम वाला है। तो हम्म। आप इंग्लिश मीडियम वाला मंगा लीजिए अमेजोन से ऑर्डर करके, तो घर पे ऐसे ही सॉल्व कर सकता है। इससे नॉलेज अच्छा हो जाएगा ना इसका। हाँ, नॉलेज और अच्छा हो जाएगा। साइंस और साइंस मैथ्स भी है? नहीं, इंग्लिश, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, 3 सब्जेक्ट। इंग्लिश, ओके। मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। ओके। आप क्लास 7th का मंगाने के बजाय ये क्लास 8th का मंगा ठीक लीजिए। है। मुझे आप एक बार व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिए, मैं आपको ये लिंक शेयर करके रख देता जी हूँ। जी सर जी। और आज उसका एनएसओ लेवल 2 हुआ था, अच्छा हुआ पेपर। आपसे जो पेपर्स लिए थे वो भी सारे सॉल्व करवा लिए थे। तो जी जी। अभी होप कर रहे रिजल्ट अच्छा आ जाए। अच्छा है कि। जी जी। मैंने आपको शेयर ही कर दिया है ये। जी सर, मिल गया। थैंक यू। जी। सर और कोई एग्जाम्स की भी आप मुझे मैसेज कर देंगे? आपको लग रहा है, क्योंकि अभी इस साल के तो अ, एग्जाम्स हो गए, उसने वीवीएम किया ऐसे। था। हाँ, देखिए एक मतलब अब ओलंपिया। मैं 7th में भी जा रहा है तो एक दो एग्जाम बता के रख देता हूँ। 7th में बच्चे को एक ऑनलाइन एग्जाम वो दे सकता है, BMTSC मैथ्स का एग्जाम होता है, सिर्फ मैथ्स का। हार्ड होता है, ओके। काफी टफ होता है। इसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य मैथ्स टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट। इसका 2 लेवल होता है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो आपको घर से ही ऑनलाइन देना है। ये दिसंबर महीने में हो, करीब अच्छा। दिसंबर 2026 में होगा ये हम्म। एग्जाम ओनली फॉर क्लास 6th एंड 7th है। तो पीयूष दे सकता है, लेकिन नहीं। लगभग इसमें आप सिलेबस पकड़ लीजिए कि बच्चे का 8th 9th तक का सिलेबस आना चाहिए बच्चे को, हम्म। लगभग। ठीक है। तो सिलेबस अप टू 8th एंड 9th, ये एक आप देने लगाइए। बाकी जी वीवीएम तो देगा ही इस साल वापस जी 7th में।
जी फिर स्कूल में तो एसओएफ का जो एनएसआईएमओ है वो देते ही है बच्चे। जी बाकी आई डोंट से टू पेरेंट्स की बहुत सारे प्राइवेट एग्जाम, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे एग्जाम दिलाते हैं, एनएसटीएसी, सिल्वर जोन वगैरह वगैरह। तो इतना नहीं मैं विश्वास करता कि बहुत सारे एग्जाम दिलाने में, ये 2-3 एग्जाम टारगेट करना चाहिए बस। और एक जो आप अभी सेवेंथ, सीवी रमन जी, का बोल रहे थे वो भी इनके लिए नहीं है क्या, बड़े बच्चों के लिए? हाँ वो भी नहीं, वो सीवी रमन का एग्जाम भी महाराष्ट्र में होता है वो। अच्छा अच्छा और वो 4th से लेके 9th तक के लिए है। अच्छा। उसमें साइंस है, मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है। बट वो लेकिन मेनली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, अच्छा। हाँ मतलब महाराष्ट्र तक ही होता है। अब पीयूष ओके। 9th में जाएगा तब है एक होमी बाबा का एग्जाम, वो ऑनलाइन भी दे पाएगा राजस्थान से। हाँ, आप होमी बाबा की प्रिपरेशन करवा रहे थे ना? मैं एक्चुअली सारी ही चीज उनका करा था तो। हाँ, वो उस टाइम ईवीएम के साथ में जी, वो बहुत है। और एक हमने सुना था एक आर्यभट्टा डॉक्टर भी होमी कोई बाबा एग्जाम, यंग साइंटिस्ट है। जी आर्यभट्टा मैथ्स जी। का कुछ है क्या? वो भी देना चाहिए। नहीं, जो जो हाँ। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट अभी वो दो, आर्यभट्ट एक्चुअली दो एग्जाम है, एक ऑफिशियल सीबीएसई का एग्जाम है और एक नकली वाला एग्जाम है। ओ। एक डुप्लीकेट फर्जी एग्जाम चलता है आर्यभट्ट के नाम से। तो जो रियल सीबीएसई वाला एग्जाम है अभी, वो तो बच्चे के स्कूल से ही दिया जा सकता है। और जो बाहर से प्राइवेट फॉर्म भरते हैं ना, वो फेक एग्जाम है। वो बहुत इजी ओके लेवल का एग्जाम ओके ओके। है। और जो सीबीएसई से स्कूल से फॉर्म फिलेंगे उसके 3 लेवल से ये। तो वो तो ठीक स्कूल है। से इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही कर सकते हैं एनरोल, है ना? जी, अगर स्कूल रजिस्टर्ड होगी तो ही फिर स्कूल करवाएगी। ठीक और है। ऐसे स्कूल का अगर सीबीएसई अफिलिएशन है हाँ, तो फिर स्कूल रजिस्टर करवा सकती है, सीबीएसई लेकिन है इनका मैंने देखा स्कूल, है हाँ। बहुत बहुत बार स्कूल्स टालते हैं करने के ठीक है लिए। ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी मटेरियल वाइज तो मैंने वो एक अमेजोन का आपको लिंक भेजा है। जी और इसका आपको मैंने एजुकेशनल ग्रुप पे डाला भी है, मैं वापस भी कुछ महीनों बाद वापस शेयर भी करूंगा। जी जी। यस। थैंक यू भैया। हाँ। अभी हाँ, जिन भी पेरेंट्स को कुछ पूछना है, आप आपके बच्चे के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। बस कैमरा ऑन करके पूछिएगा। और एक बार शुरू में मुझे बच्चे का क्लास बता दीजिएगा, थोड़ा आइडिया लगे मुझे कि बच्चा, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उसको वैसे। तो 1 बाय 1 अपन लेंगे ताकि एकदम कोरस वगैरह ना हो। और हर पेरेंट्स को 2-5 मिनट तक का अपन टाइम दे देंगे, ताकि अगर इन केस पेरेंट्स का क्राउड बढ़ जाए तो ऐसा किसी के ना हो कि किसी का क्वेश्चन रह जाए। तो नीरज गर्ग नाम से एक सर ने शायद यस हैंड रेस किया है। जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ तो वेलकम वेलकम। सर एक्चुअल हमारे यहाँ पे दो बच्चे अभी 10th कर रहे हैं जी, सर। तो एक बच्ची को यूपीएससी की तैयारी करना है। सॉरी, थोड़ा थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। सर एक बच्ची को यूपीएससी की तैयारी करना है जैसा। ओके सर। जी, तो उसका उसको कैसे सर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करवाएं, जैसा अभी जे डबल ई करवाएं फिर यूपीएससी दिलवाएं या फिर बीए करवा के फिर यूपीएससी दिलवाएं? नहीं, एक तो मैं देखो 2 बातें बोलूंगा सर। हाँ जी सर। पहला है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, अगर उसकी यस सर। चाहत है बहुत, यस तो सर। देखिए बच्चे में ये 3 क्वालिटीज होने चाहिए। मैं आज ये डिस्कस भी करने वाला था। यस देखिए, सर। एक तो है कि एंड्योरेंस, मतलब बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष करने की शक्ति रहनी चाहिए। मतलब ओके। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हमेशा आदत रहनी चाहिए बच्चे को। आराम में अगर पला बड़ा बच्चा है और अगर हम्म। फिर भी वो संघर्ष को अपनाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आराम में पला बड़ा है बचपन से और आगे भी आराम में ही पल बढ़ना चाहता है तो बहुत मुश्किल है यूपीएससी निकलना। सेकंड, यस सर। इंटीग्रिटी है कि काम से ईमानदारी चाहिए। जो अपनी पढ़ाई है उसको लेके बहुत ईमानदारी चाहिए। और थर्ड ओके। है, जो आगे यूपीएससी का पैनल परख लेता है, वो ह्यूमिलिटी है, हम्बल कैरेक्टर चाहिए। बहुत अच्छा। ओके। और ये 4 के साथ अगर अपन बात कर रहे हैं, आज बच्चा 10th में है और आज से 6-7 साल बाद वो यूपीएससी की एग्जाम पहली बार लिखेगा, मान लीजिए 7 साल बाद यस सर। 2032-33 में। तो बच्चे को टेक्नोलॉजी का मतलब टेक पढ़ा हुआ होना चाहिए बच्चा। तो बी टेक यस इज, सर। अभी बीटेक भी अच्छे कॉलेज से पढ़ा होना चाहिए।
जो नई ओके ब्रांचेस वगैरह है ये थोड़ा, क्योंकि अभी जो सरकार भी है ये ब्यूरोक्रेट से ज्यादा टेक्नोक्रेट ढूंढ रहे हैं जिसको ओके टेक्नोलॉजी पे कमांड होगा। तो यस सर बीए यस तो सर आउटडेटेड है, बिल्कुल बीटेक कभी भी काम का रहेगा। लेकिन सर बीटेक भी अगर बच्चा प्राइवेट कॉलेज से करे तो आई डोंट थिंक कि कुछ वैल्यू का रहेगा। मैंने अभी वो मेरा स्टेटस हट गया होगा, मैंने कल हम्म परसों में डाला था एक स्टेटस कि जो इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है 7-8 साल के अंदर 80% इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। पेरेंट्स को धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये पैसे लूट रहे हैं बस। तो ओके इवेंचुअली, और कोई सब्सटेंस नहीं है उसमें, प्राइवेट से बच्चा अगर करता है तो मैक्सिमम बच्चे 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, और सही कॉलेज बात है में सर उन्होंने 4 साल में 15-16 लाख रुपए डाले होते हैं बीटेक करने में। बिल्कुल तो सर वो तो उनका 20 साल भी कर्जा नहीं मिटेगा। तो हम्म ये धीरे धीरे लोगों को भी समझ आएगा। और फिर अगर इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है और जो 2-4 बिट्स है, एलएनएम आईआईटी है और स्केलर वगैरह है, ये 2-4 अच्छे हैं। तो अभी तो सर इन यूपीएससी अगर करना है हाँ तो बीटेक बीटेक का रास्ता। बीटेक का रास्ता तो सर 11 12 में क्या सब्जेक्ट दिलाएं सर फिर इनको मैथ्स तो कंपलसरी रहना चाहिए। ओके फिर अगर बच्चा ये जेडबलई और नीट वाला रूट नहीं लेना चाहता, मान लीजिए यूपी में आप रहते हैं सर। नहीं नहीं सर हम महाराष्ट्र में रहते हैं आपके महाराष्ट्र, औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर अच्छा अच्छा जी सर। तो फिर तो देखिए महाराष्ट्र में तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, फिर पॉलिटेक्निक कर सकता है बच्चा 10th के बाद में। तो और ओके फिर उसको कन्वेंशनल, मुझे मतलब बच्चे की ना लेवल नहीं पता मुझे कि उसने नॉन कन्वेंशनल एग्जाम दिए है कि नहीं। जैसे मेरे एक मिनट पास में जब बच्चा, हाँ बच्चे से एक मिनट बात करवाता हूँ आपकी जी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा आपने 10th आप कौन से स्कूल में हो अभी? अग्रसेन विद्या मंदिर। ओके, एक ही मिनट। वो गोसावी मैम है क्या आपको ज्योग्राफी को? नहीं। अच्छा, कोई पहले थे जूनियर क्लासेस? नहीं थे। नहीं थे, ठीक है। अ, आप 10th में हो अभी। आपने फाउंडेशन किया है, कोई कोचिंग क्लासेस के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए साल भर में? नहीं। नेक्स्ट ऊपर कर रहे हैं ना जैसे नहीं नहीं। नहीं, नेक्स्ट टॉपर्स तो बोर्ड का है। हम्म, लेकिन ऐसे टैलेंट टेक्स का, या जैसे वो साकार, आरसीसी, आईआईबी, थ्री नहीं एस नहीं नहीं दिए। कोई? अच्छा, मैं एक बार चाहूंगा, आप अभी सीबीएसई में हो ना वैसे, तो 7th 8th मार्च को आपका बोर्ड हो जाएगा 10th का। तो हाँ। एक बार आप बोर्ड होने के बाद लासूर आइए मिलने के लिए, मैं संभाजी ओके सर नगर से 30 किलोमीटर अवे ही हूँ। हाँ हाँ सर आप टाइम दीजिए सर हम आपके पास स्पेशली आते हैं सर मिलने के लिए तो मैं थोड़ा डिस्कस कर पाऊंगा। अगर बच्चे का देखिए मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे को जेडबलई का रूट नहीं लेना चाहिए। ओके सीयूईटी की एग्जाम होती है सर, हम्म। वो मैं बोलूंगा कि सीयूईटी पे बच्चा पूरा फोकस करे। और मैं थोड़ा और जब लेवल देख लूंगा बच्चे का, ये ओके एग्जाम आप ध्यान रखिए कि जेडबलई और नीट के क्लासेस में एनरोल ना कराए ओके सीयूईटी के एग्जाम से। या अगर बच्चे का स्कूल का पढ़ाई अगर मुझे अच्छा लगा, दीदी का नाम क्या है? हर्षिता। हर्षिता। तो लेट से हर्षिता का अगर मुझे थोड़ा एक इंटरेक्शन के बाद मैथ्स का पढ़ाई स्कूल लेवल का अगर अच्छा लगा, तो फिर अपन महाराष्ट्र का सीईटी भी दे सकते हैं और उधर से बीटेक ले सकते हैं। नहीं तो सीयूईटी की पढ़ाई अपन करेंगे इंग्लिश और मैथ कहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपन लेंगे। और अगर सीईटी भी नहीं लगा, सीयूईटी भी नहीं लगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पॉलिटेक्निक करिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का पॉलिटेक्निक रहता है, और फिर सीधा इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर एडमिशन मिलता है। ये जेडबलई जो है ना, ये जेडबलई क्रैक करना, मतलब आईआईटी या ट्रिपल आईटी या एनआईटी में सिक्योर करना अपना सीट, अच्छे ब्रांच में सिक्योर करना, उसके लिए आज के जमाने में थोड़ा जल्दी से ही फाउंडेशन चाहिए। एटलीस्ट मतलब एक आध साल तो भी 10th स्टैंडर्ड में तो भी एटलीस्ट चाहिए। और बाय फाउंडेशन व्हाट आई मीन, मैं एक आधा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दूंगा। मतलब जब बच्चा 10th में है ना, उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। मैं 1 मिनट बस स्क्रीन पे, मुझे टाइम दीजिए, मैं लगाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखोगे, 2-4 क्वेश्चन मान लो आप देखोगे। ये देखो भाई, ये, अगर बच्चा 10th में है तो उसको ऐसे वाले मैथ्स के क्वेश्चन करते आने चाहिए, तो बच्चा जेडबलई एडवांस का कैलिबर रखता है।
और अगर मान लीजिए बच्चा स्कूल का मैथ्स बहुत अच्छे से कर रहा है तो फिर वो एटलीस्ट सीईटी जो एग्जाम है महाराष्ट्र स्टेट का उसका कैलिबर रखता है। और अगर बच्चा थोड़ा कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, टैलेंट टेक्स दिया होगा एलन का या नारायणा का एनसेट और उसमें अच्छा स्कोर अगर करा होगा, डिसेंट स्कोर भी, तो फिर सीयूईटी लेवल का तो टारगेट रखता ही है। जेडब्ल्यू एडवांस जाना ही तब चाहिए, मतलब अगर टॉप रैंक एम कर रहे हैं, टॉप 1000 टॉप 2000 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वही अच्छे रैंक होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, तो टॉप 2-3 हजार तक तो आना चाहिए बच्चा। पहले 3000 में है तो वो काफी कुछ कर लेगा, अच्छा कर लेगा करियर। तो पहले 3000 में अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो 10वीं में रहते टाइम ये सॉल्व होना चाहिए। ये एक लगभग ऐसा टाइप है क्वेश्चंस का, मोटा मोटा देखा जाए तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। नॉन रूटीन मैथ्स जिसको कहते हैं, थोड़ा मतलब ये बहुत बेसिक्स ऑफ नॉन रूटीन है, वेरी इजी क्वेश्चन ही है ये, कोई बहुत हार्ड नहीं है। राइट, तो अगर देखिए तो मैं बच्चे का एक परीक्षण लूंगा सर थोड़ा, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, और हर बच्चे का जो फाउंडेशन, जो पीछे का बेस है वो भी अलग अलग है। और बच्चा कैसे भी लेवल का रहे तो वो अपने सक्सेस तक पहुंच सकता है अगर वो रास्ता बराबर चुने। बच्चे का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और वो जेडब्ल्यू का रूट ले तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 केस मैं आपको बस अभी सजेस्ट करूंगा, आगे बात हो पाए या ना हो पाए। मैं तो बोलूंगा कि आप बोर्ड्स के बाद लासुर आइए। तो अगर बच्चे का स्कूलिंग लेवल का ही बहुत अच्छा है तो सीईटी लेना। स्कूलिंग से थोड़ा, स्कूलिंग का अगर एक्सेप्शनल है, स्कूल का मैथ्स बच्चे का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब इन ये वो स्कूल में आईएमओ की एग्जाम होती है ना बेटा, एनएसओ आईएमओ की, तो उसमें अगर मान लो आप आईएमओ में कभी पार्टिसिपेट करे हो और आपका आईएमओ में डिसेंट स्कोर आ भी जाता है तो फिर सीयूईटी वाला रूट लेना। और मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन अभी ये मैंने बताए हैं, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लेते हो कंफर्टेबली, 10 में से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अगर आप 10th में कर लेते हो तो फिर यू शुड गो फॉर जेडब्ल्यू एडवांस। भैया ऐसे है। 95 है उसका स्कोरिंग स्कूल में। नहीं नहीं, स्कूल सीईटी तक है फिर बच्चा, मतलब नहीं, हाँ मैं देखिए ये बहुत गलत जजमेंट होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चा कौन से क्लास में है, कैसे क्वेश्चन है। अलग अलग स्कूल के अच्छा। पेपर भी अलग होते हैं, कि वो थोड़ा भैया वेरी करता है। इसको अभी पर 15 फेब को एलएन का टेस्ट है, वो दिलाना कि नहीं दिलाना? जी, क्या दिलाना? 15 फेब को एलएन का टेस्ट है ना, एओएसएटी। यो सेट मतलब जालना में हो रहा है क्या स्पेसिफिक? नहीं नहीं, ऑनलाइन है सर। मैं ये वो औरंगाबाद वाले मेरे रिलेटिव ही हैं जो अभी बात किया आपसे। तो नहीं तो अब नहीं, एओ सेट नहीं, ए सेट, हम्म। ए सेट ओके। हाँ दिलाना तो चाहिए बिल्कुल। 15 नहीं नहीं, अभी देखिए अभी 10th बोर्ड आ रहा है और मैं बच्चे का जितना लेवल पकड़ पा रहा हूँ, अग्रसेन में है और नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहा है, तो 17 को उसका जे बोर्ड का मैथ्स का पेपर है पहला। तो मैं नहीं हाँ एडवाइस करूंगा कि बच्चा 15 तारीख को सेट दे, अभी ना दे। बाद में 7 मार्च ठीक है ना को भैया। जब एग्जाम हो जाती है फिर बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है। ठीक है ना भैया। ओके जी भैया। yes, ठीक है। और कोई भी पेरेंट्स अगर, सर आप एक बार आइए अपन डिस्कस करते हैं पक्का बोर्ड्स के बाद, अभी तो बच्चा सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करे, है ना। बोर्ड्स का हाँ मार्क का कोई आगे वैल्यू नहीं रहता, बस बच्चे का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, इतना जो उसने पढ़ाई किया डेडिकेशन से, वो थोड़ा उसको भी लगता है कि चलो अपन हार्ड वर्क कर सकते हैं। जी, तो आप एक भैया बार उनके बोर्ड पे बताना, मैं हेल्प करता हूँ। उनके यहाँ का ही सेकंड बच्चा है जिसको कॉमर्स में फाइनेंस करना है। जी, तो वो भी वो अच्छा भी अच्छा 10th ठीक में है। है। भला तो मैं एकदम प्लेन रास्ता बताता हूँ फिर। 10th के बाद कॉमर्स लेना, फिर अगर अगर प्रेफरेबली नासिक आप जा सको तो नासिक चले जाना। 2 क्लासेस है, एक का नाम इम्पैक्ट है और एक का नाम माइंड स्पार्क है। ये दोनों में स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन और आगे सीए वगैरह की पढ़ाई होती है। और सीए फाउंडेशन का जो बेस 2 साल में बनेगा उसके बेसिस पे 12th का सीयूईटी एग्जाम देना और 12th बोर्ड में 97% से ज्यादा लाने का टारगेट रखना, 97% से ज्यादा, और सीयूईटी क्रैक करना। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता रहा तो दिल्ली में जाके एसआरएमसीसी मिल जाएगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, श्री राम ओके। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो एसआरसीसीएम है वो मिल जाएगा। और फिर बस सब सेट है, अगर फाइनेंस पढ़ना है बच्चे को तो वहां से पढ़े। और ये बेसिक प्लानिंग है, बच्चा अगर फॉलो करे तो बहुत हार्ड नहीं है सिलेक्ट होना। बस 12th में भी अच्छे मार्क लगते हैं बोर्ड में, और सीयूईटी ज्यादा जरूरी है, सीयूईटी से होता है ज्यादा तो अभी।
तो और अगर बच्चा अर्ली ऑन, सीयूईटी के बारे में बहुत जनों को पता ही नहीं है अभी इंडिया में, और जिनको पता है उनके पास कोई प्रिपरेशन के संसाधन नहीं है, ज्यादा ज्यादा लोगों को पढ़ाई कैसे करते हैं इस एग्जाम की पता नहीं है। फिजिक्स वाला है ऑनलाइन में, या और भी दो चार जने ऑनलाइन में, वो करना है। और सीयूईटी बहुत अच्छे लेवल से प्रिपेयर हो, इसीलिए सीए फाउंडेशन करना है। जैसे कोई बच्चा अगर, देखिए कोई बच्चा अगर फाउंडेशन क्लासेस लगाता है और वो फाउंडेशन में होशियार है, तो उसको स्कूल का मैथ्स अच्छा ही जाएगा। और ये सेम इज ट्रू विथ सीयूईटी। कोई बच्चा अगर सीए फाउंडेशन के क्लासेस लगाता है और उसका फाउंडेशन की पढ़ाई अगर स्ट्रांग है, तो उसका सीयूईटी का एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो भैया स्टेट बोर्ड लेना कि सीबीएसई लेना? प्रेफरेबली सीबीएसई, प्रेफर कर रहा सीबीएसई। ओके। लेकिन अगर बच्चे का स्कूल में मार्क वगैरह कैसे, मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा पहले। मैं बच्चे को पढ़ाया नहीं हूँ, तो मुझे प्रोफाइल नहीं पता, राजीव इसीलिए। भैया स्कूल में कितना है? नहीं नहीं, अग्रसेन के मार्क से भी मैं जज नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा 1 घंटे का टेस्ट ले लूंगा, 1 घंटा ठीक है ना मैं भैया? बात करूंगा, भैया फिर उससे आप डेट होगा। बोल देना, उस समय आ जाएंगे हम लोग। जी जी, अपन कनेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप पे। हाँ भैया हाँ। जी। और भैया मेरी डॉटर को भी सीयूईटी देना है, 12th में ही है, युवान से बड़ी सिस्टर। हाँ, तो ये सेम, अभी सीयूईटी आप पढ़ाई करवा के दीजिए। पीडब्ल्यू लगा लीजिए फिलहाल ऑनलाइन के लिए, या और भी कोई अन अकेडमी है, उससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म तो अन अकेडमी है सीयूईटी के लिए, वो लगा लीजिए। क्रैश कोर्स है क्या सर अन अकेडमी होगा का? होगा होगा। ओके। थोड़ा बस यूट्यूब पे सर्च करिए। जी। ठीक है ना भैया? यस। नेक्स्ट कोई पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो आप आपका कैमरा ऑन करके बच्चे का नाम और क्लास बता दीजिएगा और हेलो। पूछ सकते हैं। हाँ संकल भैया। जी जी, नमस्कार। हाँ, हेलो। हेलो। वन बाय वन सं- देखो। एक मैम, हाँ। एक मिनट है हेलो। मैम। जी, आर्यन वडील। हाँ सर, आर्यनची नहीं, एक मिनट, आर्यन कदम हॅलो. जालने होणे। जी जी। हो नमस्कार सर. जी नमस्कार। हॅलो. हो सर। आज आम्ही बाहेर होतो प्रवासामध्ये. आता सुद्धा प्रवासात आहे. आर्यनला सकाळची एक्झाम देऊ शकला नाही. सर आवाज कटतोय आपला, सॉरी। असं आर्यन म्हटलं सकाळची एक्झाम देऊ शकला नाही. नाही नाही, ठीक आहे, हरकत नाही, चालतंय. आणि ते IMO आणि AS दोन्हीसाठी तो सिलेक्ट आहे, तर त्याचं काही भेटेल का मटेरियल वगैरे अजून काही? मी पेपर्स पाठवलेत ना सर, फक्त पेपर्स करायचे, आणि त्यामध्ये जे पण काही डाऊट्स वगैरे आले ते एकदा हा सेल्फ सॉल्व्ह करायचे, डिस्कस करायचं माझ्यासोबत, जे पण काही डाऊट्स आले, आणि बस दॅट इज इट, बाकी काही नाही. दोन्ही पण NOC नाही सर, IMOच आहे फक्त त्यामध्ये. NSO चे पेपर मी पाठवले नाही का? अच्छा, फक्त IMO मध्ये सिलेक्टेड आहे का तो? नाही, दोन्हीमध्ये पण नाही सर. मी NSO चे पाठवले नाही का अद्याप? नाही, मला मला वाटतं की पाठवले, पण तो एकदा चेक कराल का? त्या ग्रुपला नाही आहे, कारण तो आज तुम्ही जो नाही, मी स्कॉलरशिपचं पण मराठी पाठवलं ना, तर ते कुठल्या ग्रुपला हा, पाठवलं, त्या ग्रुपला नाही वाटतं आर्यन मग. बरं एकच मिनिट थांबा, मी चेक करतो. हो. नाही, हा, आज आपण जे नवीन ऑनलाईन ऍडमिशन होते ना महिन्याभरातले, त्यांना इंडिव्हिज्युअली पेपर पाठवला होता. असं आहे हो, का? आणि मी एकदा चेक करतो. आपल्याला एकच मिनिट, आणि जर का मी सायन्सचे पेपर NSO चे पाठवले नसतील तर ते पाठवतो. बरं बरं चालेल. आणि हो सर. मग आजचं ते पाठवलं होतं तुम्ही स्कॉलरशिपचं, ते भेटेल का याला? हो, पेपर पण पाठवतो मी. जी. काही मराठीचं म्हणजे स्कॉलरशिपचं होमवर्क पाठवलं होतं, म्हटलं ते जर त्या त्यामध्ये त्यामध्ये पूर्ण पेपर आहे तो 3 तासाचा. तर बर फक्त आपण उद्या मग त्याला जसं कम्फर्टेबल टाइम असेल तेव्हा बसून त्याच्याकडून सोडून घ्या. बर बर हो. हो चालेल. सर, मी सायन्सचे पेपर पाठवले NSO चे, इतक्यामध्ये लोड होऊन 1-2 मिनिटात येईलच. ओके ओके सर, चालेल जी. चालेल. ओके, थँक्यू सर.
हो सर. येस. नेक्स्ट पेरेंट्स आर्यन दुशिंग. आर्यन दुशिंगचे पालक आहेत का? कोई भी पेरेंट्स को अगर पूछना हो तो आप आपका कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके पूछ सकते हैं. पेरेंट्स काफी सारे हैं, इसलिए अपन हर पेरेंट्स को 2 से 5 मिनट का टाइम देंगे और एक एक करके एक पेरेंट्स का एक बार अपन पूरा अच्छे से डाउट सुन के उनका आंसर दे देंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. भैया जी हेलो. मैम. हाँ मैम, हाँ बोलिए. संकल्प भैया, आर्यनची मम्मी बोलते. जी जी. हा संकल्प भैया, आर्यन अजून कन्फ्युजच आहे. असं त्याला एक असं सिलेक्ट करता येईना. म्हणजे नीट तर करायचंय पण मेडिकलला नाही जायचं असं म्हणतोय. ठीक आहे, रिसर्च मध्ये जाऊ शकतो. आयझर हे बघा, आयझरची परीक्षा असते. जर त्याला शिकायचं आवड आहे, जर अजून पुढे शिकायचं आहे ना, तर हा. नीट मध्ये फक्त मेडिकलच एमबीबीएसच करिअर नसतो. हो, डॉक्टरचे 2-4 एमबीबीएस, बीडीएस वगैरे वगैरे, बीएचएमएस, बीएमएस ते करिअर असतात. त्याशिवाय तो रिसर्च मध्ये जाऊ शकतो. आयझरची परीक्षा असते, आयझर ऍप्टिट्यूड टेस्ट 12वी मध्ये, हा. ज्याचा चांगल्यापणे अभ्यास वगैरे करून त्यामध्ये पुढे तो रिसर्च मध्ये आयझर कॉलेज असतो, तिथे जाऊ शकतो. हा. सायंटिस्ट वगैरे ज्याला आपण म्हणतो, बीएससी एमएससी, पण चांगल्या गव्हर्नमेंट मोठ्या कॉलेजमधून. हा. त्याशिवाय बघा, जर का फक्त जर त्यांनी बीएससी अथवा बीएससी आणि एमएससी केलं, समजा बीएससी केलं बायो आणि केमिस्ट्रीमध्ये, पीसीबी ग्रुप घेतलं त्यांनी. आजकाल मुलं सीबीझेड घेतात, केमिस्ट्री, बॉटनी आणि झुओलॉजी. सीबीझेड ग्रुपमध्ये बीएससी करतात. आणि जर का त्यांनी एमएससी पुढे केलं, उदाहरणार्थ समजा केमिस्ट्रीमध्ये केलं, तर पुढे तो फॉरेन्सिक सायन्समध्ये जाऊ शकतो. डिटेक्टिव्ह वगैरे जे असतात, क्रिमिनॉलॉजी ब्रांच वगैरे, त्यामध्ये पुढे जाऊ शकतो. फील्ड खूप आहेत. त्यांनी बेसिकली आर्यनने आता काय बघावं, की नीट साठी त्याला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचा अभ्यास करावा लागणार आहे. आणि फिजिक्स ओके. थोडा अजून मजबूत असण्यासाठी मॅथ्सचा पण थोडाफार अभ्यास करावा लागणारच आहे. ऍटलिस्ट 12वीचा जो कॅल्क्युलस म्हणून मॅथ्स असतो त्याला माहिती आहे. तर ह्या हा. विषयांचा अभ्यास करत असताना त्याला जो विषय सर्वात जास्त आवडतो, उदाहरणार्थ समजा त्याला फक्त केमिस्ट्रीच आवडलं, आपण असं पकडू की फक्त केमिस्ट्रीच आवडला, तरी सुद्धा तो केमिस्ट्रीमध्ये अग्रेसर होऊ शकतो. जर का त्याचं एमबीबीएस ला नंबर लागलं पण त्याचं मन नाहीये, तर बिलकुल मी फुल हम्म. हार्टनी मी सपोर्ट करतो की त्याला जर फक्त केमिस्ट्री शिकायचं आहे, तर डेफिनेटली बीएससी केमिस्ट्री आणि एमएससी केमिस्ट्री अगदी टॉप कॉलेजमधून शिकायचं. म्हणजे ही आयझरची परीक्षा द्यायची, आयझर मध्ये जायचं. आणि आयझर हा जो आहे ना, 4 वर्षाचा, जसं साधारणतः 3 वर्षाचं बीएससीचं कोर्स असतं ना, तर या आयझर हा. कॉलेजमध्ये 4 वर्षाचं बीएसचं कोर्स असतं, बॅचलर्स इन सायन्स. आणि मग 2 वर्ष एमएस असतं, मास्टर्स इन सायन्स. आणि हा बॅचलर्स इन सायन्स कोर्स चालत असताना सुरूला 2 वर्ष सर्व विषय शिकवले जातात, पण नंतरचे 2 वर्ष विद्यार्थ्याचा जो लाडका विषय आहे, समजा उदाहरणार्थ आर्यनचा केमिस्ट्री आपण धरू किंवा बायो धरू, काही पण असू शकतो. पुढे मग त्याला 2 वर्ष तेच करायचे आणि मग मास्टर्स तो त्यामध्येच करू शकतो. आणि जितका जास्त शिकत जाईल, आणि हे चांगले प्रॉपर गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे, राईट, तर हे जितका जास्त त्याच्या आवडीच्या विषयामध्ये शिकत जाईल, तर त्या विषयामध्ये खूप स्कोपच खूप असतात. त्या आर्यनमध्ये जर त्या विषयाची गुणवत्ता आहे, चांगली एक्सपर्टीज जर आहे, तर तो डेफिनेटली काही पण करू शकतो. तर आता आपल्याला हे शिक्षण चालू असताना 21, 22, 23 वर्षापर्यंत तर आपल्याला पैशाची तकतक करायची नाहीये काही. कारण आर्यनमध्ये एक्सपर्टीज जर का एकदा निर्माण झालं, त्या विषयाची गुणवत्ता आली, तर तो कुठेही फायनान्शियली उभा राहू शकतो. इन केस त्याला वाटलं की कोचिंगमध्ये येतो, क्लासेस वगैरेमध्ये येतो, तर असंही वापस तो येऊ शकतो. बरेच बरेच ऑप्शन असतात अवेलेबल. अच्छा. मग हे हो. आयझर नायझरची 12वीच्या नंतर द्यावं लागेल का? हो, 12वीच्या. 12वीत असते. म्हणजे 12वी बोर्ड झालं की, म्हणजे हा. नीटची परीक्षा जसं मे महिन्यात येते, तर ह्याची हा. पण परीक्षा अशीच एप्रिल, मे, जून महिन्यात येत असते. अच्छा, त्याची एंट्रन्स एक्झाम. हा बघा, मी ह्या वर्षीची तारीख सांगतो एक अंदाज लागायला. 2026 डेट. ह्या वर्षी 7 जूनला आहे बघा. मे महिन्यात नीटची परीक्षा होते, मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी. आणि मग अच्छा. जून महिन्याच्या जवळपास पहिल्या रविवारी ही आयझरची परीक्षा असते. आता आर्यन असेल तर बघा, मी एक मिनिट सिलेबस पण उघडून दाखवतो. अच्छा, बघ रे अरे इकडे. म्हणजे जो आपण बघा, आता हा बायोलॉजीचा सिलेबस आहे.
सगळं. हा तोच अच्छा. सिलेबस आहे जो 11वी-12वी नीटसाठी असतो, पूर्ण बायोलॉजी. मग हा केमिस्ट्रीचा सिलेबस आहे. हा पूर्ण 11वी-12वी जो नीटसाठी आपण अभ्यास करतो ना, तोच सिलेबस आहे. मग बघा हा पुन्हा मॅथ्सचा सिलेबस आहे. हा पुन्हा तोच आहे की जो आपण JEE CET साठी घेतो. तर आपण जनरल ग्रुप घेऊ, PCMB घेऊ. राइट? कारण आर्यनला जर अच्छा. शिकण्याची आवड आहे तर आपल्याला थांबवायचं नाहीये. आणि आता सुरूला 2 वर्ष 11वी आणि 12वी मध्ये चारही पण विषय शिकायचे. जर कन्फ्युजन आहे तर PCMB. राइट? आणि मग त्या चारही विषयांपैकी जो विषय सर्वात जास्त आवडू लागला. जर का असं झालं की एकच विषय आवडतोय, तर मग रिसर्चकडे जायचं 1 अथवा 2. आणि जर का मॅथ्सकडे खूप कल निर्माण झाला, मॅथ्स आवडू लागला, तर मग CET आणि मेन्सच आपण टार्गेट करूया. बरोबर. आणि जर अच्छा. PCB तिन्ही विषय चांगले मार्क जमू लागले, येऊ लागले, नीट क्लिअर झाली आणि नीट क्लिअर झाल्यानंतर जर आर्यनला वाटतं की MBBS करू आपण, कारण पोटेन्शियल आहे. जितके आपण एंट्रन्स एक्झाम वगैरे दिले ते क्लिअर आहे की नीट तो आरामशीर क्रॅक करणारच आहे. तर जर वाटलं की MBBS करायचं तर त्यात जाऊ. आणि जर त्याला वाटलं MBBS गव्हर्नमेंट मेडिकल मिळत असतानाही वाटलं की नाही MBBS नाही करायचं, रिसर्च करायचं, तर बिलकुल रिसर्च करूयात. असं काहीच हे नाही. आणि राइट? ते फॉरेन्सिकचं त्याचं काय? त्याला पण एंट्रन्स एक्झाम असते का? नाही. ते हॅलो? BSc, MSc शिकत जायचं. मग मास्टर्स करताना त्याचा कॉलेज वगैरे असतो. तिथे बरोबर अप्लाय वगैरे करायचं. जसं MSc ची परीक्षा असते तसं त्या कॉलेजला अप्लाय करायचं. मग तिथे बरोबर होत जातं ते. त्या पुढील गोष्टी आहे. सध्या 11वी आणि 12वी मध्ये असताना ना त्याला त्याच्या आवडीचे चारही विषय लागले शिकू द्यायचे किंवा तो म्हटला की जनरल ग्रुप नको, PCBच घेऊ, मॅथ नको, तर मग PCB घेऊ त्याच्या मनानुसार. अच्छा. आर्यनला हा पण कन्फ्युजन आहे का की सायन्स आणि कॉमर्समध्ये काय घ्यायचं? हो. की सायन्स घ्यायचं हे फिक्स आहे? की अजून आहे कन्फ्युजन? चांगलं आहे रे. मोस्ट प्रोबेबली सायन्स आहे, पण मग असं फिक्स एकदम हे नाहीये. अच्छा, ठीक आहे. एकदा मग आता एक सिंपल आपण होऊ देऊ बघ. बोर्ड्स होऊ देऊ 8 तारखेपर्यंत. आता आज तर 8 आहे, 18ला मॅथ्स आहे. बोर्ड होऊ देऊ 7 तारखेपर्यंत. मग एकदा 8 मार्चला पुन्हा आपण चर्चेला बसू. ठीक आहे? तेव्हा रिलॅक्स माइंडने करता येईल चर्चा. बोर्ड्स देऊन टाकू एकदा. हो, ठीक आहे? चालेल. ओके, ओके. चालेल. येस, हो. येस, येस. थैंक यू भैया. हो. चलो अगला जो भी पेरेंट्स है, भैया मानस अग्रवाल। एक मिनट मैम। नेतल के ओके। मैम, नेतल की मम्मी। भैया नेतल की क्लास का कैसे करना है? आप बोले थे ना कि इम्प्रूवमेंट बैच में नहीं डाला देखिए था, फिर अभी आपने कुछ चेंज किया था। नहीं, देखिए टाइम तो अभी चेंज नहीं होगा। कल ये आज जो पेपर हुआ उसमें से इम्प्रूवमेंट डिसॉल्व होने वाली है बैच, 2 बैचेस में। और कल जो टाइम आएगा वो 2 महीने का फिक्स टाइम आएगा, फरवरी और मार्च। तो फिर तो एक नेतल बार का कल सॉल्यूशन सुबह कैसे निकाले? कल बात करते हैं ना एक बार इस पे, क्योंकि ओके, टाइम आएगा उसके बाद अपन बात कर लेंगे। ठीक है भैया, मैं ठीक लिख के रखता हूँ। मैं पक्का आपको सुबह कॉल बैक कर दूंगा। और होमी बाबा भी लेवल 3 डिस्कस करना है तो वैसे भी मैं पक्का कर दूंगा। है। ओके भैया, ठीक है। जिन भी पेरेंट्स को अपने बच्चे का डाउट वगैरह कुछ भी पूछना होगा करियर से संबंधित, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बस एक बार अपने बच्चे का नाम और वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है इतना बता दीजिएगा। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में बात कर सकते हैं। जी, एकच मिनिट। आप और मराठी में बात करना चाहे तो मराठी में कर सकते हैं। जी मैम, अमोदिनी के मैम, मम्मी। हा, अमोदिनीचं कसं वाटतंय तुम्हाला आता? म्हणजे आहे बरेच दिवस झालं आता. मॅम उद्या एकदा रिझल्ट येईल ना, 2 रिझल्ट्स आहेत. एक 28 जानेवारीचा पण रिझल्ट आहे, जो की टू बी फेअर अजून थोडा कमीच आहे. स्कूलचा, कारण तिला येऊनच मॅम एखादा महिना झालाय अजून क्लासमध्ये. आणि पण आय एम पॉझिटिव्ह जर तुम्ही तेव्हा 8-10 दिवस झाले होते, लावलं होतं. जी. पण हॅलो आय एम पॉझिटिव्ह मॅम, आय एम पॉझिटिव्ह की ती चांगलं सक्सीड करेल. वाटतं तुम्हाला ती करू शकेल म्हणून? हो मॅम. म्हणजे क्लासमध्ये कसं आहे, आता मी बरेच दिवस झालं क्लास नाही अटेंड करत आहे तिच्यासोबत, म्हणून माझ्या काही लक्षात नाही येते तिची नाही, इम्प्रुव्हमेंट कशी आहे. ओव्हरऑल मॅम तिला इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे मला वाटतं की ती टिकून हा जाईल. जर आवडच नसली तर उगाच बसून फायदा नाहीये. क्लास लावून फायदा नाहीये. पण तिला आवड आहे. हा हा, म्हणजे तिला जी. ते चॅलेंजेस असे आवडतात, काय जे क्वेश्चन्स वगैरे असतात ना, हे मला आलं पाहिजे वगैरे असं. अजून अशी पर्टिक्युलर आवड कुठल्या फील्डमध्ये दिसली का तुम्हाला? म्हणजे मॅथ्स किंवा नाही, सायन्स किंवा असं अजून तरी कुठल्या? नाही. अजून
विद्यार्थी हे बघा, दोन गोष्टी असतात. विद्यार्थ्याला काय करायचं आहे आणि दुसरं असतं की तो काय करू शकतो. तर तो विद्यार्थी काय करू शकतो हे परखण्यासाठी मला 4-5 महिने लागून जातात साधारणतः. मी ओके. जे आहे म्हणजे हा हा तेवढं स्केल सांगेल. तर आपण तिला कंटिन्यू या प्रोसेसमध्ये असू द्या. बघा, दोनच गोष्टी होतील. एक तर ती कंटाळून म्हणेल की मला नाही करायचं, अथवा तिला ते इतकं आवडू लागेल. जर आवडून लागलं ना, तर हळू येऊ पण लागेल. ते प्रश्न पण सोडवता येऊ लागतील. तर अजून खूप अर्ली आहे तिच्या बरं प्रोग्रेस बद्दल डिस्कस करायला. साधारणतः 3-4 महिने फक्त तिला करू द्या आणि 3-4 महिन्यानंतर प्रॉपर आपल्याला बरं जजमेंट लागेल. जी. बरं तर आणि ठीक माझा आहे. आणि डेफिनेटली पर्सनल ओपिनियन आहे. कारण नर्चर बॅचमध्ये जे सर्वात समजा मार्क्स कमी पडतायत, तर त्या विद्यार्थ्यांना हा कसं इम्प्रूव्ह करता येईल ह्यावरच माझा सर्वात जास्त एम चालत असतो, टार्गेट असतो. तर डेफिनेटली माझं ओके. अटेन्शन आहे आणि तिला आवडतंय म्हणून ती करून घेईल. बरं ठीक आहे, चालतं. आणि मोठ्या मुलीबद्दल ते नंतर बोलूया का? हो. जी, जी. कारण त्यामध्ये कसं आहे, क्लासेसचं नाव वगैरे ह्या गोष्टी इन्व्हॉल्व होतात ना, तर इतर पण पॅरेंट्स असतात. नाही काय कधी हरकत म्हणून. हो. हा चालेल. पर्सनली एकदा बोलूयात आपण. हा मग आज चालेल का उद्या? उद्या मी बोलतो आपल्याशी. ठीक आहे, चालेल. ठीक. मी लिहून ठेवलंय. मी कॉल बॅक करेल आपल्याला. ओके, ठीक आहे, चालेल. हो. यस, पुढचे जे पण पालक असतील, नेक्स्ट जो भी पेरेंट्स होंगे, अपना कैमरा और माइक ऑन करके पूछिए. एक बार बच्चे का नाम और क्लास बता दीजिएगा. हा भैया, ते एक विचारायचं होतं. ते आयझरची जी एक्झाम सांगितली ना आता, तर ते जी, जी. 12वी लाच देता येते ना, म्हणजे 11th अप इयरला वगैरे नाही देता येणार ना नाही, ते? 11th इयरला नाही. हा, आणि दुसरी गोष्ट, त्याला काही क्रायटेरिया 12thच्या मार्कचा काही क्रायटेरिया असतो का त्याला, की जसं आता हे IIT वगैरे असतं अबोव 75%? 60% आहे. हो. नाही आहे बघा. ओके. 60% मुलींना ॲग्रीगेट मार्क आहेत. आणि मुलींना काही रिझर्वेशन वगैरे आहे त्याच्यात? हो, गर्ल्सला तर ऑलमोस्ट बघा सगळीकडेच रिझर्वेशन असतो. तर द्यायला हरकत नाही. अजून 1-1.5 वर्ष आहे. मी अपडेट करेल ग्रुपला त्याबद्दल अजून. ओके, ठीक आहे. चालेल. जी, जी. थँक्यू. येस, नेक्स्ट जो पेरेंट्स. जी, नमस्कार. हाँ नमस्कार भैया. संगमेशचं IMOचा सेकंड लेवलचा पेपर आहे ना, हो. सेकंड लेवल 15 तारखेला, 15 15 फेब्रुवारी. तारखेला. आणि हो. ASAT पण त्या दिवशी आहे. ॲलेन वेळ क्लॅश होतोय का? IMO लेव्हल 2 चा वेळ आलेला आहे का अजून? नाही, अजून काही माहिती नाही. तुम्हाला माहिती आहे का? ASAT दुपारी 1 ते 3 असते. ठीक आहे, मी ॲलनच्या सेंटरला कॉल करून सांगून देईल. ते नंतर घेऊन टाकतील थोडं. परीक्षा हा क्लॅश जरी चालतं. झाली तर ते करून घेऊ आपण. हं. जी. आणि हे पण संभाजीनगरलाच असेल ना? संगमेशचा सेकंड हो, लेवलचा हो. पेपर दोन्ही. हां, जी. दोन्ही. आणि हो. मला एक विचारायचं होतं, याचे जे मेडल मिळालेले आहेत काही सायन्स, मार्क्स. मॅथमध्ये आहेत गोल्ड मेडल, तर त्याचा काय उपयोग होऊ शकतो 10वी साठी किंवा मग? हो. जेव्हा आता जर आपण सायन्स फील्ड जर घेतली 11-12th मध्ये कुठली JEE अथवा नीट अथवा जनरल ग्रुप, तर कुठल्याही कोचिंग क्लासेसमध्ये ऍडमिशन घेताना जर चांगल्या वेटेजचे मेडल्स असतील तर डेफिनेटली काही ना काही थोडीफारही असेल तर हां, मार्क्स स्कॉलरशिप कमी वाढवून मिळते. आले हे होऊन हां, स्कॉलरशिप वाढवून मिळते कुठे पण. स्कॉलरशिप. अच्छा. हां. तेच कन्फ्युजन आहे त्याचं. मार्क जर असं कमी आले आणि चांगला क्लास मिळाला नाही, तर ह्याचा फायदा होऊ शकतो. हां. हां, नाही, मी चालेल. एक सांगेल. बघा, ऑलमोस्ट जितके पण क्लासेस असतात सगळ्यांची मार्च महिन्यामध्ये पुन्हा एंट्रन्स एक्झाम होते. तर आय विल ॲडवाइज फॉर नाऊ की आता फक्त बोर्ड्सवर फोकस करावं सध्यासाठी. 15 हां, तारखेला जर जमलं तर डेफिनेटली ASATची एक्झाम द्यायची, जर वेळ जमत असेल तर. कारण 17ला मॅथ्सचा पेपर पण आहे. अथवा आता फक्त हो. बोर्ड्स करायचं आणि मग 7 मार्चला बोर्ड संपल्यानंतर पुन्हा सगळ्या एक्झाम्स असतात. महिनाभर SCBSEचे कॅन्डिडेट आहेत. बोर्ड लवकर संपतोय. तर 8 मार्च पासून 30-31 मार्च पूर्ण महिना आहे. तेव्हा तो देऊ हां. शकतो इतर एक्झाम्स. अ, आता झाल्या त्या चान्स गेला असं त्याला वाटतं. आत्ताचा चान्स गेला असं वाटतो नाही, त्याला. नाही. नाही, नारायणा सगळ्या वगैरे RCC, IIB, ॲलन नारायण सगळ्या गोष्टी होतात पुन्हा. वापस होतात. होतात. हो. एखाद दोन सेंटर सोडून कारण त्याने ना ऑलमोस्ट आज मेजॉरिटी तो एक्झाम्स वापस होतात.
आज ट्युशनमध्ये पेपर सॉल्व्ह केला CO नारायणाचा. थोडं तो आधीच कन्फ्यूज होता ते शांत डोक्याने आज सॉल्व्ह केला तर त्याला सगळं आलं. तो आणि गौरव म्हणजे बऱ्यापैकी जी. आलं मेंटल एबिलिटी आणि हे. ते तर हुकलाच होतं मेंटल एबिलिटी त्यानं पाहिलंच नाही मी पुढचं. तुम्हाला त्याला वाटलं म्हणजे हो बघा, तरी 11वी आणि 12वी बद्दल मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो आणि इतर पण विद्यार्थी पालक ऐकतील महाराष्ट्राचे. हे कोचिंग क्लासेसवर अवलंबून नसतं की विद्यार्थ्याचा रिझल्ट काय येईल. 99.99% विद्यार्थ्यावर असतं. तर मी साधारणतः काही कॅन्डिडेट असे आहेत माझ्याकडे, ज्यांना जर मी सांगितलं त्यांचं जर ॲलन कोटा स्टार बॅचला सिलेक्शन होत आहे अथवा नारायणा मुंबईला सिलेक्ट होत आहेत CO बॅचसाठी आणि मी जर का त्यांना सांगितलं ते सगळं सोडून तुम्ही साधारणतः संभाजीनगरच्या DFC क्लासेसला ॲडमिशन घेऊन टाका, तर ते घेऊन टाकतील. आणि तिथे राहून पण ते पहिल्या 1000 मध्ये ऑल इंडिया रँक आणून घेतील. 3 डिजिट रँक, 2 डिजिट रँक तिथून आणून घेतील. कारण कोचिंगवर कमी विद्यार्थ्यावर 99.99% असतं. आणि विद्यार्थ्यांनी जेव्हा धास्ती पकडली की मला करायचंच आहे, जेव्हा त्याचं ध्येय फिक्स झालं, मला करायचंच आहे, डिस्ट्रॅक्शन सगळे हटून गेले, तर तो कुठेही असला तरी करून घेतो. तेच क्लासेसचा त्याचं खूप रोल करत. हो. तेच ही कन्फ्यूज ही आहे गोष्ट थोडं. फक्त एक आहे की ही गोष्ट विद्यार्थ्यांना स्वतःची 12वी झाल्यानंतर समजते. ज्या त्या विद्यार्थ्याला. की क्लासेसवर अवलंबून नव्हतं, आपल्यावर होतं. फाउंडेशनला स्ट्रॉंग क्लासेस लागतात. 11th-12thला एक डिसेंट क्लास लागतो. अतिशय इंडिव्हिज्युअल क्लासेस तर नाहीच करायचे. आणि खूपच असा टाईमपास क्लास पण नाही, पण एक डिसेंट क्लास पण असला आणि आपल्याला जर शिक्षकांचं पर्सनल अटेन्शन मिळतोय, तर जस्ट इट इज मॅजिक. होऊन जातं क्लास तिथून सगळं काही होऊन जातं. जी. तर आता त्याला शक्यतो हेच सांगा की बोर्ड्समध्ये अगोदर मॅक्सिमम मार्क आण, कारण बोर्डच्या प्रत्येक पेपरनी जेव्हा तो घरी येईल, त्याचा कॉन्फिडन्स वाढेल की मला खूप चांगला मला पेपर हेच दिला. विचारायचं होतं भैया की मुलांना हे कसं कळलं पाहिजे वेळेवर काय की मॅम? काय कळलं पाहिजे? आपल्या हातातून वेळ निघून चालली किंवा आपल्यावर डिपेंड नाही मॅम की ही ना एक हेच जे मोठी आता बोलले ना की जी. क्लासेसवर क्लासेसवर अवलंबून कमी आणि हॅलो स्वतःवर आवाज अवलंबून जास्त ब्रेक आहे. होतोय हॅलो मॅम ही जी आहे ना, ही एक मोठी प्रक्रिया आहे आणि ह्यासाठी ना त्यांना गाईड करणारा मेंटॉर जो असतो तो चांगला पाहिजे. माझ्याकडे जेव्हा विद्यार्थी असतात ना, मी बऱ्याच गोष्टींबद्दल फ्रीली फ्रँकली डिस्कस करतो. ह्या विषयांवर इतक्या वेळेस आणि इतक्या डेप्थमध्ये चर्चा झालेल्या असतात, की नॉर्मली विद्यार्थ्याला माहीत असतं, की हां ठीक आहे. क्लासवर नाही आपल्यावर आहे. त्याला समजून जातं माझ्याकडे असताना. जेव्हा ओके 2-4 वर्ष कोणी विद्यार्थी माझ्याकडे असतो, त्याला चांगल्या प्रकारे आयडिया लागून जाते. ओव्हरऑल कारण कंप्लीट फाउंडेशन होतो. मी आज 7वी आणि 8वीच्या बॅचमध्ये शिकवत होतो मॅम आणि 7वी-8वीच्या बॅचमध्ये मी 1.5 तास आज अभ्यास नाही शिकवला. मी त्यांना सांगितलं, की 3, 3, 3 अशा 9 क्वालिटीज असतात. पहिल्या 3 क्वालिटीज असतात, की जर तुम्हाला खूप सक्सेसफुल व्हायचंय, तर फिजिक्स, मॅथ्स आणि इकॉनॉमिक्स या 3 सब्जेक्टमधून कुठले पण 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉंग असले पाहिजे. नंतर मी त्यांना शिकवलं, की सेकंड लेयर ऑफ सक्सेस तेव्हा येतो, जेव्हा तुमचं हिस्ट्री, अँथ्रोपोलॉजी आणि अथवा एक सब्जेक्ट फिलॉसॉफी ह्या जर फिलॉसॉफी या 3 गोष्टी जेव्हा तुमच्या स्ट्रॉंग असतात. आणि हायेस्ट लेव्हल ऑफ सक्सेस तेव्हा येतो, जेव्हा हे फिजिक्स, मॅथ, इकॉनॉमिक्स पैकी कुठल्याही 2 गोष्टी, हिस्ट्री, सायकॉलॉजी, फिलॉसॉफी आणि अँथ्रोपोलॉजी पैकी कुठल्याही 2 गोष्टी आणि ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज एंड्युरन्स, इंटिग्रिटी आणि ह्युमिलिटी जेव्हा त्या कॅन्डिडेटमध्ये असतात, तेव्हा तो हायेस्ट लेव्हल ऑफ सक्सेसवर जातो. ह्या अशा गोष्टी जे विद्यार्थी कॉर्पोरेट कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकतात, ॲलनमध्ये, नारायणामध्ये वगैरे, वगैरे त्यांना असे प्रवचन ऐकायला मिळत नाही. तर हे प्रवचन ज्या विद्यार्थ्यांनी लहानपणी ऐकलेले असले, तो त्याच्या वयापेक्षा जास्त मॅच्युअर असतो. तर त्याला ही गोष्ट समजते, की ब्रँडच्या मागे नाही पळायचंय. ॲलनमध्ये ॲडमिशन घेतल्याने जे-ई-ई निघत नाही. नारायणामध्ये ॲडमिशन घेतल्याने जे-ई-ई निघत नाही किंवा एम प्रकाशमध्ये सिलेक्ट नाही झालं तर जे-ई-ई होणार नाही, असं पण नाही. ते विद्यार्थ्यावर आहे. ही मॅच्युरिटी ज्या दिवशी त्याला येते आणि ही मॅच्युरिटी एक चांगला मेंटॉर असला आणि अशी चर्चा, असे प्रवचन होत राहिले तरच येते. नॉनदलेस नाही तर नाही. जी. ठीक आहे. चालेल बोलू आपण या विषयावर जी मॅम.
कोई और पेरेंट्स अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज अपना माइक ऑन करिए, अपने बच्चे का नाम बताइए और क्लास बताइए। कैमरा ऑन हेलो करके सर। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भैया मानस अग्रवाल। मैम कैमरा ऑन करके बैठिएगा। मैं वन बाय वन लेता हूँ, आपका हैंड रेज है काफी देर से, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिएगा, फिर मैं डाउट लूंगा। इस तब जी मैम। मानस अभी किस किस क्लास में है मैम? 9th में है सर। ओके। और आप कहाँ से, महाराष्ट्र में ही है आप? जालना, महाराष्ट्र जालना। हम जान लास्ट वीक ओके। आए थे आपके यहाँ। हाँ हाँ यस मैम। हाँ। वो अभी 8 दिन से आपको जैसे वर्क करके भेज रहा है, आपको क्या लग रहा है भैया? नहीं, पहले 3-4 दिन बहुत आया मैम, अभी 1-2 दिन से थोड़ा स्लो हो गया है। 1-2 दिन में कम आ रहा है थोड़ा। तो ओके। थोड़ा और, ये मैंने बोला ही था कि मेरा मोटिवेशन दिए वाला 7-8 दिन रहेगा। बाद में घर वालों को थोड़ा हैबिट लगने तक, आदत लगने तक करवाना है। तो आप रोज हम्म उसको कल से कंपलसरी रखो, स्कूल से आने के बाद मैंने बोला हुआ है उसको हम्म। 5:15 से 6 बजे तक, 5 से 5:45 SST, और रात में 8:30 से 9 आधा घंटा इंग्लिश। तो ये चालू रखना है। और बिल्कुल। मैं कुछ भेजता भी हूँ कल, रुकिए मैं तुरंत भेज देता हूँ, मुझे बस एक बार व्हाट्सएप पे हाय डाल दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ना। अभी तुरंत आलू है। हाँ तुरंत डाल दीजिए, मैं आपको तुरंत भेजता हूँ। ओके। और भैया दूसरी एक बात। जी बोलिए बोलिए। अभी आपने बताया था कॉमर्स सीबीएसई वालों के लिए सीए फाउंडेशन प्लस सीयूईटी बेटर है। नहीं नहीं, मैंने बोला कि अगर किसी बच्चे को कॉमर्स में फाइनेंस पढ़ना है अगर स्पेसिफिकली, तो बच्चे का ओके। अगर पहले सीए फाउंडेशन का बेस होगा, और अगर सीयूईटी से उसका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लग रहा होगा, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके। मतलब अगर सीए फाउंडेशन बेस करके सीयूईटी देगा तो बहुत अच्छा होएगा ऐसा। हाँ जी, फायदा होगा डेफिनेटली, सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जो भी अच्छा। सीयूईटी का सिलेबस रहता है वो बहुत अच्छा कमांड होगा, इनफैक्ट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में स्ट्रांग हो जाता है, नेचुरली स्ट्रांग अच्छा। हो जाता है। तो अच्छा ओके। रहता है। क्योंकि अभी मानस के सिस्टर ने सी मतलब जैसे सीयूईटी आफ्टर में रहेगा क्या? आ, वो तो आइडिया नहीं है मैम, मुझे इतना, मैंने देखा नहीं उस एग्जाम के बारे में। इतना मुझे पता है, जैसे महाराष्ट्र के स्टेट यूनिवर्सिटी में सीईटी लगती है, अब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी लगती है। पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 97-98% बच्चा मार्क लाता था 12वीं सीबीएसई बोर्ड में, तो एडमिशन होता था। अब सीयूईटी से होता है, इसीलिए सीयूईटी देके अच्छा रैंक लाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि जी मेरे डॉटर का सीबीएसई ही कॉमर्स है, जी। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ भैया। अभी मई के बाद होगा या नहीं वो डेट नहीं मुझे पता। ओके। ठीक है ना, हाँ चलेगी। मैं निकाल लूंगी। ओके। जी। धन्यवाद भैया। हाँ, अगला जो भी पेरेंट्स पूछना चाहते हैं, अपना माइक ऑन करके बच्चे का नाम और क्लास बता के आप पूछ सकते हैं। सर बस अपना मैं कैमरा ऑन रखिएगा। सर मैं ग्वालियर से बोल रही अल्पा अग्रवाल। मैंने पहले भी बात की थी आपको। जी मेरा जी। बेटा अभी फर्स्ट में जाएगा, तो आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं लेता हूँ मैम छोटे बच्चों का, लेकिन मैंने आपको एक भेजा था फोटो, तो आप वो नहीं, मुझे कोर्स, कुछ भी नहीं मिला। आपने मुझे मुझे आपने कहा था मेंटल मैथ्स के लिए भी, लेकिन मैंने उसका भी आपको कोई भेजा है मुझे ना, मैंने नहीं किसी और मिला ना पेरेंट, मुझे। नहीं, मेरे को नहीं आया है। एक मिनट में चेक करता मैं हूँ। अभी हाय भेजू क्या, आप भेजते क्या? देखिए ना, मैंने भेजा हुआ है आपको, एक बार आप चेक करिए। लास्ट फोटो जो अपने व्हाट्सएप चैट पे वही है। आपने पढ़ा नहीं है, वो खोला नहीं है आपने? नहीं ना, मुझे नहीं आया है ना। देखिए मैं हाय भेजती हूँ। अच्छा ये देख, जी जी, अभी आपने सीन किया है देखिए। जी, ये मैंने 4 दिन पहले ही भेजा था, ये बेस्ट है। बच्चे का उम्र कितना है मैम अभी, कितने साल का है बच्चा? अभी 6 साल का हुआ है। 6 साल का, यूकेजी में है अभी। अप्रैल में वो फर्स्ट में जाएगा।
जी देखिए आपका देखिए अभी 6 साल का है, 8 साढ़े 8 साल का होने तक अपने पास में टारगेट ये रहना चाहिए कि बच्चे का IQ लेवल 140 प्लस 150 प्लस लेके जाने की मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें वो लोग एकदम एक्सपर्ट हैं अच्छा जो, और क्योंकि 8 साढ़े 8 साल तक बच्चे का मैक्सिमम पार्ट ऑफ IQ बढ़ जाता है। बहुत थोड़े से बच्चे रहते हैं जो 8.5 साल 9 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक IQ में थोड़ा सा और एडिशनल इंक्रीमेंट दिखाते हैं। तो अगर बचपन में IQ अच्छा स्ट्रांग हो गया तो वो आगे फायदेमंद रहेगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैंने जो भेजा है आप उनको ओके कांटेक्ट करिए, नंबर दिया है देखिए उसमें नीचे उनका, आप उनसे बात करिए, वो पूरा प्रॉपर हेल्प हाँ हाँ करेंगे। भैया एक बार ये नंबर मुझे भी सेंड कीजिए ना, नेतल मैं की कर मम्मी बोली। मैंने ग्रुप पे ही एक्चुअली एजुकेशनल ग्रुप्स पे डाला हुआ था, दोनों भी ग्रुप्स पे। मैं अगेन दोनों ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ओके भैया, थैंक जी सर मेरे को भी करिए ना सेंड, मैंने एजुकेशनल ग्रुप पे ही मैंने जस्ट अभी पोस्ट कर दिया है, सबको ही क्योंकि वो मेरी फॉरवर्ड भी कर। ना डॉटर फर्स्ट में आ जाएगी सर नेक्स्ट ईयर, जी इसलिए। और सर मुझे अब ये पूछना था, अपने गर्भ संस्कार के लिए भी कुछ लिंक्स भेजने वाले थे मुझे। वो यही है मैम, इसमें पूरा है, एवरीथिंग है। ओके ठीक है ना सर, थैंक यू। यस। तो ऑनलाइन आप नहीं लेते फर्स्ट के बच्चों का कुछ भी? अभी तो भी नहीं, मैं लिख के रखता हूँ, अगर हम कुछ प्लान करें मतलब वो फ्री ही रहेगा, ऑफलाइन में हमारा ऑलमोस्ट फ्री ही चलता है सब कुछ। तो फर्स्ट से फोर्थ के बच्चों का, तो अगर हमारा कुछ ऑनलाइन में अगर आए तो मैं आपको बता दूंगा। सर ऑफलाइन में क्या रहता है, कुछ आइडिया दीजिए ना। मैम अभी मतलब जितने भी बुक्स आते हैं अलग अलग, NSO IMO IEO साइबर GK और स्टोरी बुक्स, हम बुक्स बहुत करवाते हैं फर्स्ट से फोर्थ के बच्चों को, बुक तो बेस्ड, आपको फोन को दूर रखो वहाँ पे 2 2.5 घंटा तक। आपकी जो लाइब्रेरी है उसी में ही पढ़ाते हैं क्या? नहीं, नीचे मम्मी है, वो छोटे बच्चों का अलग लाइब्रेरी है, करीब उनका 500 से ज्यादा बुक्स है। 10 ही बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास 500 प्लस बुक्स है। तो उनका अलग है, पूरा नीचे के रूम में अलग लाइब्रेरी है उन बच्चों का, तो वो उधर से लेते हैं रोज और उधर से उनका रोज चलते रहता है कंटिन्यू। और एक है कि हम संस्कृत रिसाइट करने लगाते हैं घर पे, हमने बोला है सबको कि संस्कृत रिसाइट करना है, मेमोरी स्ट्रांग होता है इसलिए। तो गीता के क्लासेस भी कोई कर ले, गीता परिवार के ऑनलाइन क्लासेस कर ले घर में, अगर घर के नजदीक अगर ऑफलाइन हो रहा हो तो बहुत अच्छा है, छोटा जितना बच्चा रहे, जितना संस्कृत करे। मैंने देखिए एजुकेशनल ग्रुप है डाला था ये संस्कृत के मतलब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा ये होता होगा, मैंने काफी पहले डाल दिया था। अ, वो वेस्ट, हाँ देखिए मैंने डाला है 30 जनवरी को, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरा। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था 30 जनवरी के दिन, और मैंने ये लिखा था कि बच्चों को आप गणपति अथर्व शीर्ष, राम रक्षा हाँ, स्तोत्र, वो विष्णु मैंने सहस्त्र डाला था। नाम इत्यादि आप हाँ वो नियमित मैंने रूप से जरूर पढ़ेंगे। देखा था। ये मैं यस। एक्चुअली इसका ये PhD थेसिस है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो वो उन्होंने पब्लिश किया कि रिपीटिशन से न्यूरोप्लास्टिसिटी सुधरती है, ब्रेन की वायरिंग अच्छी होती है, पुराने न्यूरॉन्स अच्छे से काम करते हैं, न्यूरॉन्स जल्दी मरते नहीं है, मतलब ये है कि दिमाग तेज होता है जितना रिपीटिशन रहता है। तो हम जो नाम जप का संकल्पना हमारे भारत में है, नाम जपते हैं हम भगवान का, ये बेसिकली है, छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजें, नाम जपना भी चलता है, और बच्चों के लिए तो ये अच्छा है अगर बचपन में बड़े बड़े मंत्र श्लोक वगैरह वो करे तो। जी ये मेरे को एक्चुअली रिपीटिशन रीवायर्स योर ब्रेन लिखना था, मैंने रिक्वायर्स लिख दिया, वो ऑटो टाइप हो गया होगा, पर ठीक है। जी और मैं कौन से पेरेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ बताइए। अगर आपको पूछना होगा प्लीज आप आपका माइक ऑन करके बच्चे का क्लास और बच्चे का नाम बता के आप आपका डाउट पूछ सकते हैं। हेलो सर, संभाजी, सानवी के फादर हूँ। यस सर। एक्चुअली ये जी फर्स्ट पूछिए। मीटिंग है हमारी, तो जस्ट हमें पूछना था। हेलो। हाँ हाँ सर। जी जी सानवी सर तर म्हणजे जस्ट एक ऍक्च्युली आम्ही तसं दोघं वर्किंग असल्यामुळे जास्त आम्हाला म्हणजे हे राहत नाहीये की कंटिन्यू करते ना ती अटेंड वगैरे, कारण हो आम्ही कसं तिला ऑनलाईन फक्त सांगत नहीं असतो, ऑफिस नहीं, शी मधनच इज क्लास वेरी चालू झालेला सिंसियर, आहे. शी इज वेरी सिंसियर सर।
सिन्सिअर बी आहे तशी. अश्योर्ड. कसं म्हणजे स्कूलमध्ये पण तसे म्हणताय सिन्सिअर आहे, बट म्हणजे तिचा जास्त मला असं वाटत नाही की आवड म्हणजे म्हणजे तिला करावं लागतं. तिला थोडंसं फोर्स इन द सेन्स थोडंसं सांगावं लागतं कर कर, त्यावेळेस ती कळती. सेल्फ मोटिवेटेड म्हणा किंवा असं सेल्फ असं इंटरेस्ट नाहीये तसं म्हणजे जास्त मला असं वाटतं ऍक्च्युली, म्हणजे स्कूलमध्ये पण जी. रादर दॅन फॉर स्टडीसाठी. ती उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये इकडे येत असते का मावशीकडे, हो, स्वराज नाही यांच्याकडे? आम्ही तसं प्लॅनच करतोय आता सध्या की उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये तिकडे म्हणजे ते मे मध्ये तिथे ठेवणार आहे. आणि लहानापणी माझा म्हणजे मुलगा मानस, तर हा. तेच आता मी तुमचं जे आता ऐकलं ना, मग त्यामुळे विचार करत होतो की एक महिना तिथं तुमच्या ऑफलाईन तिथं येईल तो. तर तुम्ही जे हो. बुकचं सांगितलं ना तुम्ही, तर त्यामुळे मला वाटतं तो फरक पडेल मे त्याच्यामध्ये म्हणजे. मे मध्ये सर आमच्या लहान्यांना सुट्टी असते, 1ली ते ओके. 4थी 5वी. पण एक्सेप्शनल 1ली ते केसेस म्हणजे इन 4थी. केस समजा तो तिच्या बरोबर येऊन जाईल, तो तुम्ही तिथे जरी हो. म्हणजे ठेवलं समजा फक्त त्याला सांगितलं तरी तो हे होईल जाईल असं, तो एकटा जरी नाही असेल तरी. सर, ऍक्च्युली ते जे लहाने असतात ना त्यांना एंगेजमेंट लागते, त्यांना स्पोर्टिनेस आणि कॉम्पिटिटिव्हनेस लागतो. सोबत ओके खेळणारे, कुदणारे, हसणारे, मजाक करणारे मुलं लागतात, ओके धिंगाणा ओके ओके घालणारे. तर आम्ही ओके. मग म्हणजे त्याचं काय होऊ शकतं डेफिनेटली. म्हणजे त्याचं नाही होणार का? नाही, समर मध्ये तो येईल ना, तर आपण लायब्ररीच्या बुक्स वगैरे आपल्या प्रोव्हाइड करून टाकू. पण लहानांच्या केसमध्ये आम्ही ऑब्झर्व केलंय की ते एकटे बसू शकत नाही. हे कारण बघा, मला आता सध्या मी वर्षातून महिन्यांची मला सुट्टी नसते, असं एखादा महिना सुट्टी वगैरे अशी नसते. आणि आई आहे तर आई एखादा महिना 2 महिना सुट्टी घेते तेव्हा एप्रिल मे मध्ये ती. कारण ती पण 22 वर्षांपासून वर्किंग कंटिन्युअसली फील्डमध्ये, म्हणून. सर जी मैम, देवांश का बोलना था सर आप। बोलिए मैं बोलिए। इसलिए आने वाली थी बट वो थोड़ा सा उनकी मदर हाँ नहीं है अभी, इसलिए मैं जी जी। सर एक तो ये बोलना था कि ये साइंस क्लास बिल्कुल भी नहीं होती है क्या? 22 फेब के बाद मैम ऐसे 2 महीना 3 महीना साइंस ही चलेगा, मतलब इतना चलेगा कि आप ही परेशान हो जाओगे कि भैया मैथ्स ले लो, कुछ और ले लो। लेकिन अच्छा। वो है ना, एक हमारा एकेडमिक कैलेंडर है अभी, जैसे हमारा 6th में है ना अभी, जैसे दिवांश, तो हम्म। 17 अप्रैल 2025 से 8 नवंबर 2025 तक कंटिन्यू साइंस हुआ है। मतलब हमने दूसरे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं निकाला होमी बाबा की वजह से। और फिर बच्चों को एक आधा हफ्ता छुट्टी देके 14-15 नवंबर से हमने शुरू करके अभी हम 22 फरवरी स्कॉलरशिप का एग्जाम आ रहा है। 6th के बच्चों को वो एग्जाम नहीं रहता है, लेकिन हमारी 4th 5th और 6th की बैच सिंक में चलती है। 4th में हमारे पास गिन के 5-6 बच्चे हैं जो पूरे प्रोडिजी बच्चे, हमने चेरी पिक किया है जिनको। 5th में हमारे पास सिलेक्टेड ही बच्चे हैं जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, जो सिंसियर है, जो बैठेंगे, ऐसे ही बच्चे हम लेते हैं। और 6th में ये सारे बच्चे 6th में ही बैठते हैं। तो जो 4th और 5th के बच्चे हैं, 6th वाले बच्चों के होमी बाबा के चक्कर में 4th 5वीं के बच्चों ने 8 महीना साइंस करा है। और अब सारे 6th वाले बच्चे 4th 5th के स्कॉलरशिप की वजह से अगेन मैथ्स कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली 6th में कुछ 1-2 ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका मैथ्स 5th 6th के लेवल पे नहीं रहता, इनफैक्ट उनका मैथ 7th 8th के लेवल पे रहता है। तो दैट इज वाई मैंने देवांश को उठा के सीधा 8th 9th की जो हमारी बैच है उसमें प्रमोट कर दिया है। तो ये चलने दीजिए। अभी देखिए, आज 8 तारीख है, 22 तारीख, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता चलेगा बस मैथ। उसके बाद फिर 23 फेब से फिर पूरा मार्च, फिर पूरा अप्रैल, फिर ऑलमोस्ट पूरा मई इतना साइंस होगा कि बच्चा ही और पेरेंट्स भी बोलेंगे कि अरे भैया बस, मतलब और वो इतने एक्सटेंसिव लेवल पे होता है हमारा साइंस। हमारे पीछे के रिकॉर्डिंग पढ़े लेकिन बच्चे नहीं करते रिकॉर्डिंग। क्लास होता ही इसीलिए कि बच्चा और टीचर इंटरेक्ट कर सर पाए। एक्चुअली वही सही तो बोल रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग जी मतलब हम तो वो जी। तो देखता ही नहीं है, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है नहीं रिकॉर्डिंग में। नहीं नहीं, वो रियल प्रॉब्लम है, कोई नहीं दिखता। मतलब यूट्यूब पे मेरा कुछ डालने से पहले भी बहुत लोगों ने बहुत सारी ज्ञान के बातें डाल के रखी है, लेकिन बच्चे करते नहीं है, उनको करवा के लेना पड़ता है, तो हो जाएगा। लेट इट बी। उसको पैशन आने दीजिए। देखिए, पहले मैथ्स उसको पसंद है ना, तो मैथ्स की वजह से वो मुझसे और बॉन्ड बढ़ रहा है उसका, उसको आंसर देना पसंद आ रहा है, उसको मेरे क्लास में ध्यान देना पसंद आ रहा है। ये सारी चीजें, ये केमिस्ट्री बन रही है हम दोनों में। और फिर जब साइंस चालू होगा, जो उसको पसंद नहीं है वो अवॉइड जिस चीज को करता है, तो स्टिल क्योंकि भैया पढ़ा रहे हैं और भैया कुछ पढ़ा रहे होंगे तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, काम का ही पढ़ा रहे होंगे, तो इसलिए वो बैठेगा इनिशियल स्टेजेस में। और ये उस टाइम तक चल जाएगा जब तक मैं धीरे धीरे उसको साइंस पसंद करवाने लग जाऊंगा। साइंस उसको पसंद आ गया, फिर मैं फुल स्पीड में गाड़ी भगा दूंगा आगे, तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
आप देखिए हमारा जितने साइंस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, होमी भाभा ले लीजिए, आप सीवी रमन ले लीजिए, कोई भी मतलब सीवी एनएससी जेएस रमन का वगैरह ये ले एग्जाम लीजिए। सीवी रमन का इस बार अपन ने फॉर्म नहीं भरा था क्या सर? नहीं भरना है। मैं उनको कॉल करके तारीख आगे करवा के रखा हूँ, 15 फरवरी तक। मैं कल परसों में भर दूंगा बच्चों का। अच्छा। जी। सर एक और चीज, अपना नया सेशन शुरू कब होता है सर? जनरली अप्रैल में होता है, लेकिन हम लोग मतलब हम लोग बेसिकली ना मार्च फर्स्ट वीक में ट्यूशन में जो पेरेंट्स हैं, आप सभी पेरेंट्स हो, आपको हम आइडिया दे देंगे कि कब शुरू होगा। और वैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट 26 मार्च तक होगा, श्री राम नवमी के दिन होगा। फिर प्रॉपर एकदम प्रॉपर ऐसे 2 घंटे का क्लास वाइज जूम मीटिंग रहेगा, उसमें हम साल भर का एकेडमिक प्लानर बताएंगे, लेकिन हम 10 मार्च तक करीब करीब एक आइडिया दे देंगे। ये ये आप मोस्टली निश्चिंत होके पकड़ के चलिए कि 2 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 30 मई तक, तो भी ये 2 महीना, बीच में कुछ दिन छुट्टी आएगी, 8-10 दिन सबका एक लेके, वो हम पहले ही 2 महीना पहले ही, अभी फेब्रुअरी एंड पे या मार्च के शुरुआत में हम बता देंगे कि हम छुट्टी कब देने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से पेरेंट्स अपना टूर वगैरह कुछ प्लान कर पाए, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। और बाकी क्लासेस चलने ही वाले हैं अप्रैल और मई में। अच्छा, क्योंकि सर जी। हाँ, आपका वैसे ऑनलाइन तो चालू ही है इसीलिए। हाँ हाँ जी। सर ये क्या बोलते हैं, आपका जो पैटर्न होता है ना, उसमें हाँ मतलब ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होता है या आईसीएसई, सीबीएसई, इन एसएससी, मतलब उनसे हाँ रिलेटेड देखिए होता है? क्योंकि मुझे देखिए समझ में नहीं देखिए आया था कि हम कवर क्या करते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स में, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई जिसको फाउंडेशन वगैरह कहते हैं, वो बहुत अलग है, और स्कूल की जो सिलेबस होता है वो बहुत अलग है। नहीं है, वो स्कूल का ही सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज है, और लेवल थोड़ा ऊंचा है, थिंकिंग ऑर्डर थोड़ा, सोचने की शक्ति और ज्यादा बढ़ानी है। सिलेबस एक ही होता है। तो मैं पढ़ाता हूँ स्कूल का ही सिलेबस, लेकिन टारगेट रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके पैटर्न से पढ़ाता हूँ। तो पेपर भी एमसीक्यू वाले होते हैं। कोई एग्जाम डिस्क्रिप्टिव रहे, जैसे भास्कर आचार्य लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अभी देवांश 6th में, अगले साल 7th में देने वाला है भास्कर आचार्य। तो उसका पूरा फिर रिटर्न होगा, सारा का सारा रिटर्न, मैथमेटिक्स, नॉन रूटीन मैथ्स, आयोकेम वगैरह, ये सब रिटर्न होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, उस हिसाब से चलती है। मतलब स्कूल का सिलेबस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव, और बहुत सारी डेफिनेटली ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जो स्कूल के सिलेबस से बहुत ज्यादा आगे होती है, बहुत हायर होती है। मतलब स्कूल का सिलेबस और उसका कोई लेना देना ही नहीं आता, लेकिन वैसी वाली एग्जाम सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो फिर जो बच्चे थोड़ा हमको दिख रहे हैं हाईली मोटिवेटेड है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उनका एक अलग ग्रुप बना के हम उनको वैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो तो सर जो अपना स्कूल का ये एक बोले ना सर। ऐसे है कि, जी जी, ये बिल्कुल ऐसे है कि हर चीज कवर होगी। यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम। आप मतलब जो भी बच्चा हमारे पास 6 महीना रहता है ना, फिर 6 महीने में पूरा फुल एंड थ्रू दिख जाता है उस पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, अरे हाँ भाई सब कुछ कवर हो रहा है। मतलब मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, एसएसटी, ज्ञान की बातें, साइंस, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट पेपर, स्कूल के पेपर एग्जाम्स के लिए रिवीजन प्रैक्टिस, वो सारी चीजें होती है। क्योंकि देर इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि स्कूल का अलग होता है और ये वाला अलग होता है। मैं कराता हूँ एग्जाम्स का, उसमें स्कूल का कवर हो जाता है, अलग से कोई आईसीएसई भी नेसेसरी क्या नहीं। सर? बिल्कुल आईसीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई, बिल्कुल बिल्कुल। एसएससी तीनों हो जाते हैं उसमें? यस यस, अभी मैं आपको जैसे मेरे 10th का एग्जांपल देता हूँ। 10th के जो बच्चे जैसे एम प्रकाश का एग्जाम देते हैं टू गो फॉर 11th एंड 12th, तो एम प्रकाश में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आता है सब आईसीएसई बेस्ड ही आता है, वही रहता है। आप कभी लासुर विजिट करेंगे, हमारे 7th 8th एसआरजी बैच के जितने बच्चे, आप पूछेंगे उनको कि क्या हो रहा है, तो अभी जो मेरे 7th और 8th एसआरजी के बच्चे हैं, उनका 8th 9th 10th आईसीएसई खत्म है। 7वीं का मेरा जो बच्चा है, सिलेक्ट एसआरजी का बच्चा सिलेक्टेड, एक थोड़ा हाईली मोटिवेटेड बच्चा, उसका 10वीं आईसीएससी का सिलेबस अभी खत्म होने पे है यहाँ पे। तो और ये मतलब सिलेबस का स्कोप इज वेरी ब्रॉड, वेरी वेरी ब्रॉड। मतलब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत ज्यादा होता है। इतना तो होता ही है, बी अश्योर्ड, इतना तो होता ही है। जो स्कूल, जो आपका एक बेसिक है कि बाबा स्कूल का होगा या नहीं कवर, या उसके लिए कुछ अलग लगाना पड़ेगा, तो नहीं, वो हो जाएगा कवर। जी। सर। हाँ, इसका एक है मैम, इसका ना एक ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हमने नहीं बना के रखा है कि इसका इतने तारीख को हम यही खत्म करेंगे। हमारे पास ब्रॉड प्लानिंग होता है एक, लेकिन हम बहुत डायनामिक है, हम एग्जाम को देख के और बच्चों को देख के बदलते हैं। मुझे देखिए दिसंबर में एक बात लगी कि यार 6th के हर एक बच्चे को मैं एक ही बैच में बिठा के मैथ्स पढ़ा रहा हूँ,
साइंस ठीक है, सब बच्चा एक साथ पढ़ सकता है, लेकिन मैथ्स में 3 प्रकार का बच्चा है या 4-5 प्रकार का बच्चा है। हाईली फास्ट, हाई आईक्यू, हाई वेरी फास्ट बट नॉर्मल आईक्यू, मीडियम स्पीड हाई आईक्यू, मीडियम स्पीड मॉडरेट आईक्यू एंड एवरेज बच्चा। तो फिर हमने उस हिसाब से ये 5 बैचेस तोड़ दिए, नर्चर, इम्प्रूवमेंट वगैरह-वगैरह। हमने मतलब अब वो ये डिसीजन हमने शुरू में 8 महीने पहले नहीं बोला था पेरेंट्स को हम ऐसा करेंगे, लेकिन हर एक पेरेंट्स इससे खुश है। हर एक पेरेंट्स इससे खुश है कि हमारा बच्चे को जो मैथ्स का बेस रिक्वायर्ड है, आप वो पढ़ाओ, तभी तो उसको स्कूल की चीज़ें आएँगी। जब तक उसका बेस कच्चा है और जो बच्चे का बेस अच्छा है, वो उसको स्कूल का ही पढ़ाओ तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो फिर उसको हायर पढ़ा रहो, ऐसे, है ना? हमारे आप देखिए हमारे नर्चर बैच में भी करीब 50 बच्चे हैं। हमारे पास जो सबसे मान लीजिए लीडर जो बैच है, उसमें अभी मुश्किल से 20 बच्चे हैं, मुश्किल से 20। तो लेकिन अगर उसमें 2 भी बच्चे रहते तो मैं 2 को ही पढ़ाता था। मैं क वो 2 के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको मैं इसमें नीचे एंथ्यूज़ वगैरह किधर और नहीं बिठा देता था। एडवांस में हमारे 20 बच्चे तो 2 ही अगर रहते तो मैं उनको लीडर में नहीं बिठा देता था। बच्चा जिस लेवल का है मुझे उसके साथ जस्टिस करना है। मुझे उसको वो लेवल का देना है चीज़ें। क्योंकि वो अगर आगे भागना चाहता है तो मैं क्यों उसको पीछे पकड़ के जो बच्चे उतने मोटिवेटेड नहीं उनमें बिठाऊँ। बच्चे के सेल्फ मोटिवेशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप रह पूरा ये प्रोसेस 6 महीना चलने दीजिए, अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है। जनवरी, फरवरी ही अभी हुआ है। फरवरी भी अभी होना है पूरा। आप देखेंगे बाय जून यू विल बी वेरी मच सैटिस्फाइड। जून एंड तक आपको पूरा समाधान होगा कि यार एकदम बेस्ट पॉसिबल हो रहा है सारा। जब साइंस होगा ना मैम, वो इतने स्पीड से होगा कि देवांश का 7th स्टैंडर्ड का साइंस विदिन 2 महीने में खत्म हो जाएगा, पूरा। बात सर और खत्म की नहीं, एक्चुअली बच्चे को नहीं, बेसिक्स ही नहीं समझ एक्सपर्टीज़ में आ रहा। बेसिक्स ही उसकी एक्सपर्टीज़ फील, क्योंकि हमारे इधर क्या होता है, हम आईसीएसई तो ले लेते हैं लेकिन रटाते हैं हर चीज। तो उसको नहीं, नहीं, वो हमारा बिना मेरा रटाए भी उसको कंसेप्ट आने चाहिए। मेरा वाला वैसे नहीं है मैम। आप बिल्कुल आप ये ना आप देखिए मैं छठी का बच्चा है वो, मैं उसको 10वीं 11वीं की चीजें पढ़ाता हूँ। इतनी भी तो आसान नहीं होती 10वीं 11वीं की चीजें एक 6th के बच्चे के लिए, लेकिन पढ़ाना इतना ब्रेक डाउन करके है, इतना तोड़ तोड़ के समझाया जाता है कि समझ जाता है बड़ी आसानी से। और वो अकेला नहीं, 6th के और 2 बच्चे हैं, 7th के इतने सारे बच्चे, 8th के इतने सारे बच्चे, सबको समझ जाता है। क्योंकि बहुत ब्रेक डाउन करके धीरे-धीरे पढ़ाया जाता है, समझा के। साइंस तो और मेरा मैं मतलब साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो क्या है? मतलब अभी नेसेसरी है कि बच्चों को 6-8 महीने इतना मैथ करवाया जाए, कि वो स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे से कर पाएँ, इसीलिए। जी। और आप सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस आता है क्या? मतलब हाँ, आप मैं एक एक सच्ची में एक डिफरेंस आता है, वो है बच्चे के इंटीग्रिटी का, बच्चा कितना ईमानदार है। ऑफलाइन में बैठे बच्चे भी कोई बहुत ईमानदारी नहीं का चाहते कि भैया बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन मेरी जो छड़ी है उसके डर के वजह से वो करते हैं। और बराबर। ऑनलाइन में वो चॉइस रहता है, बच्चा चाहे तो करे नहीं तो नहीं करे। इसका हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, इस साल तो नहीं इमीडिएटली, सर अगले एक्चुअली साल मैंने तक। ना 2 टाइम्स है जी, ना देवांश को पकड़ा है। वो आपके मतलब आपका मैच भी चालू रहता है और जस्ट पीछे है हुँ, ना उसका गेम भी चालू रहता है। जी, तो मैंने तो जी। उसी दिन है ना 2 बार थप्पड़ मार दी उसको कि मैंने कहा यार नहीं ये नहीं मैंने चलेगा। मैंने उसको शुरू में 1 वीक में ही 1-2 बार टोका था इस चीज़ के लिए। दिख जाता है वो स्क्रीन पे, लाइट चेंज हो जाती है। जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और टैब वो चेंज करता है। तो 2-3 बार बोला था मैंने उसको बैच में ये, और वो एकदम हड़बड़ा गया था जब मैंने क्वेश्चन पूछा। लेकिन ये शुरू-शुरू में हुआ था। अभी-अभी में नहीं होने है ये। अभी नहीं हो रहा है सर, जी, क्योंकि वो जी, पूरा सब अनइंस्टॉल कर दिया, सब कुछ जी। हटा दिया और बहुत मार खाई उसने। बट मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई ना तो मुझे बहुत वो हुआ कि यार क्या सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि सर नहीं भी देखिए, अच्छे पढ़ा रहे टू हैं। बी ऑनेस्ट ना, ऑनलाइन में जब बच्चा पढ़ रहा है ना तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान रखना। और देखिए मैं कभी भी मतलब हमारा जब ट्यूशन का वो एडमिशन सेशन का एक जो और नॉर्मल फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, हम उसमें यही बोलते हैं कि जो बच्चा डेडिकेटेड है वही एडमिशन ले। जिसको करना है, जज़्बा है करने का, वो बच्चा हमारे पास एडमिशन ले, हम उसको बहुत ऊँचाई तक पहुँचाएँगे। और सेकेंडली एक ये भी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, पोटेंशियल है, सब में नहीं होता। देवांश ऐसे बच्चों में जिसमें बहुत हाई कैलिबर पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने का आगे। तो ऐसे बच्चे वेस्ट ना चले जाएँ, इसीलिए हम अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक 2027 तक हमारे पास एक प्लेंटी ऑफ रेसिडेंशियल एरिया अवेलेबल रहेगा, और हमारे जितने भी ऑनलाइन बच्चे रहेंगे, मेजॉरिटी को हम लासुर में बुलाएँगे फॉर अ मंथ और 2 महीने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे हमारे पास। जो गर्मी की छुट्टियाँ होती है,
नॉर्थ इंडिया में अप्रैल मई में होती है, साउथ इंडिया में शायद मई और जून में होती है। तो 2 महीने के लिए हम बच्चों को हमारे पास बुलाएंगे, फिर वो जितना भी पीरियड रहे, छोटे भी बच्चे होते हैं तो 10 दिन में घर की याद आती है या थोड़े नखरे भी करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन वो चलेगा। लेकिन हम आज हमारे पास रेसिडेंशियल कैपेसिटी अगर सिर्फ 1 महीना 2 महीने के लिए रखना है तो हम 10 बच्चे 15 बच्चे तक रख सकते हैं। बियॉन्ड दैट मुश्किल है। अगले साल तक हमारे पास कैपेसिटी रहेगी 1 महीना 2 महीना रखने के लिए 100 बच्चों की। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना ये आता है कि भैया आप फुल टाइम रेसिडेंशियल खोल दो। अ, तो देखिए मेरा उसको सख्त विरोध है। मैं 2 चीज़ों को बहुत पेरेंट्स को टोकता हूँ। पहली चीज़ है कि आप बच्चे का डमी स्कूल मत कराओ बचपन में। आप साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसके नहीं समझते, क्योंकि आप सबके 1 या 2 बच्चे हैं, 4-5 साल बाद उसका क्या परिणाम होगा ये आपको नहीं समझता। दूसरी चीज़, आपके 1 या 2 ही बच्चे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 10वीं तक तो भी बच्चा आपके पास रखो, उसके साथ आप जियो, वो आपके साथ रह सके। अगर आप उसको 6-7 से फुल स्केल और रेसिडेंशियल भेज दोगे, एक आधा साल अगर 10th का बहुत शेयर इम्पोर्टेंट है, तो फिर ठीक है कि 1 साल बच्चा हमारे पास आ जाए। लेकिन 6, 7th, 8th, 9th उसको सब कुछ अपने मम्मी-पापा के साथ रहना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो फैमिली टाइम शेयर करे। नहीं तो वो जो बॉन्डिंग बननी चाहिए बचपन में, जिसके परिणाम आगे दिखते हैं, वो कुछ रहेगी नहीं। तो देयरफॉर तो फुल स्केल रेसिडेंशियल हम कभी भी नहीं करने वाले, लेकिन हम सारे ऑनलाइन बच्चों को 1 महीना 2 महीना बुलाने वाले। उसके लिए हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विदिन 1 ईयर तैयार कर रहे हैं। हमको भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि हमारा 1 साल में ऑनलाइन इतना ग्रो होगा, या ये एजुकेशनल ग्रुप जो है इसमें या और अदर भी ग्रुप्स में हम लोग पेरेंट्स तक पहुँचेंगे, उनकी मदद कर पाएँगे। कुछ भी आइडिया नहीं था। और अभी भी टू बी ऑनेस्ट नहीं है आइडिया कि अब जब हम लोग मार्च में अनाउंस करेंगे, बाकी लोगों का तो दिसंबर और कभी-कभी से एडमिशन शुरू हो जाता है क्लासेस में। हम लोग को हम मेरा हमारा मोटो बहुत क्लियर है कि पहले ये साल तो अच्छे से खत्म करें बच्चों का, फिर अगले साल का सोचेंगे। तो हमारे दिमाग में अगला कुछ आता नहीं है। सो 15-16 मार्च को जब ये साल का खत्म होगा, तब 10 दिन बैठ के हम सब प्लान करेंगे आगे का, और फिर 26 मार्च को अनाउंस करेंगे, ऐसे। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलता हूँ अगले साल तक एक काफ़ी अच्छा, बहुत हाइजीनिक, बहुत सेफ, सिक्योर रेसिडेंशियल कैंपस तैयार रहेगा, जिसमें हम हमारे सारे ऑनलाइन बच्चों को 1 महीना 2 महीने के लिए लासुर बुलाएँगे। ताकि वो वैल्यूज़ जो है हार्ड वर्क की, इंटीग्रिटी की और हम्बल रहने की जो वैल्यूज़ है, अपने प्रोसेस को पूरा डिवोशन से पढ़ाई करना है। ये डेडिकेशन की जो वैल्यूज़ वैल्यूज़ सीखने मिलती है, जो कि कॉर्पोरेट क्लासेस में नहीं होती, ये यहाँ पे आके बच्चे सीखेंगे। फॉर दैट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड, और हो जाएगा तैयार पक्का। ओके सर। जी। हाँ नमस्ते सर, मुझे बात करना था। जी मैम, अपना बस कैमरा ऑन कर लीजिएगा और एक बार मुझे अपने बच्चे का नाम बता दीजिएगा। अभी तक बात नहीं करी, मैं मानस की बुआ बात कर रही, ममता अग्रवाल। जी। वो आपसे बात कर रहे थे ना अभी भाभी ने, मानस की हाँ, मम्मी ने, उनकी बुआ जी। बात कर रही मैं। तो मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था, तो फिर आपसे पर्सनली कभी बात हो सकती थी सर? 9th में, अभी 10th में गए हो सर, अभी 9th की एग्जाम देगा, अब हाँ, 10th में जाना। कौन से आप जगह पर रहते हो मैम? लातूर में रहती हूँ। लातूर में? हाँ लातूर में। जी, आप कल सुबह वगैरह ऐसे कॉल सकते हैं, मॉर्निंग आवर्स में, 9 से हाँ, दोपहर 1 बजे के बीच में। 9 से 1 के बीच में कॉल करूँ क्या सर? जी। हाँ। हाँ चलेगा सर, जी। चलेगा सर, थैंक यू सर। जी। भैया मुझे एक डाउट था। जी, जी। वो बोलो जी। मैं अभी 8th में हूँ, तो 9th में आ रहा हूँ, तो उसके लिए आप जैसे ऑनलाइन कुछ कोचिंग देते हो ओलंपियाड्स के लिए ऐसे? हाँ जी। आप कौन से एग्जाम टारगेट करना चाह रहे हो? जूनियर साइंस? ओलंपियाड्स ज्यादा। तो जैसे देखो, ओलंपियाड 2 टाइप के होते हैं। एक जो हम स्कूल में देते हैं प्राइवेट एनएसओ आईएमओ वाला, एसओएफ वाला सिल्वर, और एक सिल्वर जोन वाला। तो आपने दिया है, अभी तक दिया होगा 1-2 बार तो, काफी बार दिया होगा। और एक दूसरा होता है जो प्रॉपर गवर्नमेंट वाला ओलंपियाड होता है, नॉन रूटीन पढ़ाई जिसमें आ जाती है, तो आईओकेएम है मैथ्स का, या एनएससीजेएस है, जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो आप कौन सी एग्जाम के लिए चाहते हो? एक्चुअली तो दोनों करना चाहता हूँ इसे। तो आप ऐसे करके देखो, आप 2 हफ्ता हमारा क्लास कल से अटेंड करके देखो, जस्ट। तो ठीक है, उसका क्योंकि मेरे पास 8th में राजस्थान से एक बच्चा है, अंडमान से एक है, तो इसीलिए मेरी 8th की बैच हमेशा हिंदी स्पीकिंग ही रहती है,
कभी कभी मैं अदर बैचेस में मराठी भी बोलता हूँ, कभी कभी अगर सारे बच्चे महाराष्ट्र के हो तो। लेकिन मेरे 8th की बैच तो स्पेसिफिकली, जो अभी बच्चे 8th में है ना, आपकी स्कूल की एग्जाम्स आ रही है अभी जल्दी कि या मार्च में है? अभी नहीं, 27 फेब से चालू होने वाली है अभी। वो यूनिट अच्छा, टेस्ट चालू होगी। यूनिट टेस्ट होगी। आपको आपकी स्कूल की फाइनल एग्जाम करीब अप्रैल में होती है क्या? इनिशियल हाँ, वीक्स ऑफ अप्रैल? अभी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम 27 से चालू ओके, होगी। फाइनल एग्जाम 27 से लेके कब खत्म होगी? 10th को लास्ट है। तो फिर 10th एक काम करो, आप पहले स्कूल का एग्जाम अच्छे से दो पूरा, फिर आप 10th ऑफ मार्च को जिस दिन एग्जाम हो जाए उस दिन मुझे आप कॉल कर, मैं पूरा हेल्प करूँगा। ठीक है। मेरा काम ये होता है बेटा, मैं बच्चे को असेस करता हूँ, और अगर बच्चा फिट है और बच्चे का मन है हमारे पास पढ़ने का, तो मैं वो भी हेल्प करता हूँ। या बच्चा कहीं और भी पढ़ना चाहता है तो वो भी असेस करके, अगर मुझे लगे कि एक प्रॉपर रीजन है कि बच्चा और जगह पढ़ने के लिए फिट है, तो हम वहाँ भी रेकमेंड करते हैं। है ना? आप पंजाब में कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, आप गुजरात से हो, सॉरी। तो और गुजरात में कहाँ से हो? जामनगर। अच्छा, जामनगर। मेरे सूरत से है बच्चे, अहमदाबाद से है काफी बच्चे, वडोदरा से है ना? आपको वडोदरा नजदीक पड़ता है? वडोदरा तो दूर पड़ता है, जैसे दूर। 12 घंटे का कुछ रास्ता है। सूरत और ये अहमदाबाद? तो अहमदाबाद 8 घंटे का रास्ता है, सूरत तो 10 घंटे का दूर है सभी दूर है, खाली। सभी दूर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे 10 मार्च को एक बार कांटेक्ट करो। और अगर आपको ऐसा नहीं, अब ये आप पहले स्कूल का ही एग्जाम अच्छे से दो। इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि मुझसे हो जाएगा मैनेज स्कूल वाली पढ़ाई और भैया का क्लास करके देखता हूँ, तो फिर आप मुझे वैसे कभी भी कॉल कर सकते हो कि भैया मैं कुछ दिन करके देखना चाहता हूँ क्लास। तो आप 2 हफ्ता आराम से करना और आप ही डिसाइड करना। ठीक है। लेकिन अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोलूंगा कि अभी हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है सिखाने की, क्योंकि हमारा नेक्स्ट 2 वीक्स में मैथ्स रैप अप हो रहा है, पूरा फाइनल रिवीजन चल रहा है, तो बहुत स्पीड है अभी सिखाने की। और फिर उसके बाद साइंस चलेगा, लेकिन ऑलरेडी वो सब कुछ हो चुका है तो बहुत इंटेंसिवली होगा। और हमारा इस साल का सेशन 16 मार्च को खत्म होने वाला था, लेकिन मैंने हमारी ट्यूशन की ट्रिप गई थी 5 दिन, और ऐसे भी साल भर में मैं 8-10 छुट्टियां दिया हूँ, तो मैं वो 30 मार्च तक एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो जब आपका 10 मार्च को स्कूल का एग्जाम हो जाएगा, फिर आप 11 से 30 तारीख तक आराम से करके देखना क्लास। ठीक है। फिर अपन एक बार और डिस्कशन करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक फीस है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? हमारा बहुत नॉमिनली होता है। जैसे मैं 8th की अगर मैं फीस बोलूँ, मंथली मेरा 1500 रुपये तक रहता है, 1500 तक। अभी वैसे 9th में हमारा, होंगे। हाँ, 9th का हमारा अबाउट 2000 रहता है मंथली, अबाउट। हमारा एनुअल फीस स्ट्रक्चर रहता है, उसमें 2-3 इंस्टॉलमेंट रहते हैं। लेकिन हम पहले यही रेकमेंड करते हैं बच्चे को कि पहले बच्चा करे, जैसे आप करो, 2 हफ्ता क्लास करो, और फिर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही करो। राइट? हम लोग कभी भी, मतलब हम वो वाले क्लासेस में से नहीं है कि पेरेंट्स को फोन करेंगे और एडमिशन लीजिए, ये वो हम कुछ नहीं करते, हम बस हेल्प करते हैं। ठीक है। थैंक यस। सर देवांश का भी दोनों हो जाएगा ना? जो एनएसओ और ये वाले दोनों एग्जाम, दोनों दोनों। दोनों की तैयारी हो जाएगी ना हाँ, अगले मतलब साल से? एनएचओआई में तो बहुत बेसिक है। नहीं, वो आपको तो वो मतलब देता हाँ है, उसका नहीं। ये जो आपने गवर्नमेंट्स के बहुत सारे थे सर, अभी मैंने पढ़े थे ये बीच में, नहीं नहीं, जो देखो मैंने देवांश भी के वो लिए, मराठी के थे, तो मैंने देवांश के वही। लिए यही टारगेट है, ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं ना, हम्म। बीएमटीएससी, इसमें ऑल इंडिया रैंक बनाना है अगले साल। जी, बहुत होशियार बच्चे बैठते हैं इसमें, बहुत ज्यादा। मतलब अभी, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि अभी मैं 6 ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो पूरे इंडिया में टॉप 50 में है इस साल के भास्कर आचार्य में। आउट ऑफ 200, 6 के 6 मेरे टॉप 50 में है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और उनके डाउट्स अभी परसों ही तो हुआ है, ऐसा 6 तारीख को ही एग्जाम हुआ है। ठीक है। ओके सर। जी। हम्म। यस, कोई पेरेंट्स को अगर पूछना है तो आप कैमरा और माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। या वो एक डाउट था वापस। पूछो पूछो। आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स कराते हो उसके अंदर? हाँ जी, मैं सारा साइंस, मैथ्स, एसएसटी और मेंटल एबिलिटी। बाकी जो खाली इंग्लिश एसएसटी को होता है छोड़ ना। के, एसएसटी हाँ। छोड़ के करे तो चलेगा, एसएसटी ना करें? नहीं, मैं एसएसटी स्कूल वाला नहीं पढ़ा था। मैं मतलब आपकी 9th की एनसीईआरटी की अगर किताब होगी, तो मैं वो यूपीएससी लेवल पर पढ़ा था।
एकदम मतलब मैं आपको जस्ट एक बताना चाहूंगा, 1 मिनट रुकना। मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा मेरा वाला सुनने के लिए। आप क्योंकि मेरे पास पहले नहीं पढ़े हो तो आई डोंट नो कि कैसा रिएक्शन रहेगा, पर फिर भी 1 मिनट। ये देखो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर है मेरा। मैंने अभी 27 जनवरी को लिया था, ये मेरी 10th के क्लास में। 1 घंटा 22 मिनट का है। तो मैं आपको जस्ट भेजता हूँ, आप इसको आराम से देखना, और शायद आपको पहली बार एसएसटी पसंद आ जाए। ठीक है, आप इसको देखना। मैं आपको, मुझे व्हाट्सएप पे हाई डाल दोगे बस? डाल देते हैं sir। तो एसएसटी बहुत जरूरी रहता है टू क्रिएट अवेयरनेस, है ना। आप, मेरे बच्चे जो है, जब भी 10वीं मेरे पास से पास करते हैं तो वो दुनियादारी के बारे में बहुत समझदार रहते हैं सारे बच्चे। और वो समझदारी पर लेके जाने के लिए एसएसटी इज नेसेसरी। और रोज नहीं होता एसएसटी, ऐसे हफ्ते में भी नहीं होता, महीने में एक दिन होता है, फिर 6 घंटा एकदम। और बहुत बड़े प्रवचन रहते हैं, वो एकदम सत्संग बैठता है वैसे बैठता है फिर एकदम। ठीक, ओके। और कोई बच्चे और पेरेंट्स अगर होंगे, क्योंकि अभी 10:05 हो गए हैं और 25 मिनट तक लगभग सेशन चलेगा, तो आप बिना किसी बॉदरेशन का, आपके बच्चे का कोई भी आपको डाउट होगा प्लीज पूछिए। और प्लीज ये बात का मत सोचिए कि बाकी भी लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कोई किसी को नहीं जानता। मैंने ग्रुप पे भी ऐसा इनफॉर्मल एक मैसेज लिख दिया था कि ना 50 साल बाद मैं रहूंगा, हेलो ना सर। 100 साल बाद तुम रहोगे। तो जो पूछना है पूछ लो। बोलो सर महेश माझी जी। मुलगी हेलो सर। हो महेश। मैम 1 मिनट मैम। हो सर बस। बोल बोल। अलेनचा अलेनचा एसेटचा एक्झाम दिलता तर 25% स्कॉलरशिप ऑफर करताय नांदेडवर, पुण्यामध्ये। पुण्यामध्ये, पुणे? हा पुणे. नाही नाही, नको नको घेऊ. ॲलन तेव्हाच घे जेव्हा 50% अँड अबव असेल. ओके. हं. बरं. आणि हे महेश, नारायणाचा इंटरव्ह्यू झाला का तुझा नेरूळचा? नाही सर काही झालं ठीक आहे, नाही. मी 1 मिनिट थांब. 2 तारखेला तू संभाजीनगरला एक्झाम दिली होतीस ना? 2 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर. हो है सर. ना, सीओटी. हा. ठीक आहे. स्टेट बोर्ड किती पासून आहे? 25? बोर्ड, 10वी बोर्ड किती म्हणजे पासून आहे? 20 फेब्रुवारी पासून 20. 20 पासून आहे का? तर ठीक आहे, मी तुझा 1-2 दिवसात आहे ना इंटरॅक्शन अरेंज करतो. फिजिक्स, मॅथ्स, केमिस्ट्री इंटरव्ह्यू होतील 15-15, 20-20 मिनिटाचे. बरं. 11वीचा मॅथ्स केलाय का थोडा? ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाईन्स, सर्कल, इलिप्स? सर थोडं थोडं केलेलं आहे. ठीक आहे, मग आता इंटरव्ह्यू मी तुझा अरेंज करतो, कॉल करतो त्यांना. तू बेस्ट पॉसिबल देऊन टाक, मग बघू आपण काय होतं. हो. ठीक आहे, मला एकदा सकाळी, शाळेला सुट्ट्या लागल्या आहेत का आता? हा लागलं. ठीक आहे, सकाळी मला एकदा कॉन्टॅक्ट कर. बरं चालेल. येस. अजून कोणी? सर इंग्लिश का भी कोई है आपके पास या? नहीं मैम, इंग्लिश है ना मैम, एक 5 साल में आउट ऑफ यूज हो जाएगी। मतलब 5 साल थोड़ा जल्दी है, 6-7 साल में कॉलेज कैंपसेस में भी डुअल लैंग्वेज आ जाएगा, एग्जाम आंसर राइटिंग में भी डुअल लैंग्वेज आ जाएगा, इंग्लिश हट जाएगी। और सिलेबस में से भी मुझे लगता है ग्रामर वगैरह आउटडेटेड है तो हटा देंगे विद इन 6 to 7 years। पर अभी जो सर स्कॉलरशिप जो होगा नेक्स्ट ईयर 7th में, अपन वो कैसे करेंगे फिर? ना, वो 50 मार्क्स का इंग्लिश होता है मतलब, और कट ऑफ रहता है अगर बच्चे को मेरिट में आना है तो 204, 205। तो मेरे बच्चे तो सिर्फ मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में ही ला लेते हैं इतने मार्क, तो 200 में से तो ऑलमोस्ट मतलब चाहे 190 ला मराठी लेते हैं। आए नहीं आए वो भी कोई हाँ, मायने नहीं नहीं रखता। आना,
नहीं 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 मायने रखता। देखिए वो वैसे भी बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमको तो हम सीबीएसई में स्कॉलरशिप का अमाउंट तो नहीं मिल रहा, फिर क्यों दे। मैं बोलता हूँ खाली स्टेट मेरिट समझे। फिर वो बोलते हैं कि बाकी बच्चों को इंग्लिश मराठी आती है, वो हमसे ज्यादा ला लेते हैं मार्क, है ना, तो हमको ये वो होता है। मैंने बोला मैं तुम्हारे सिर्फ मेंटल एबिलिटी के देखूंगा मार्क, बाकी तो तुम्हारा जो है जेडब्ल्यू मैटर, नीट मैटर करता है, बाकी 12वीं का एग्जाम बीच में के, तो ये सब बस जरिया है वहां तक जाने का। और बराबर। आगे तुम क्या करते हो लाइफ में, ये ज्यादा जरूरी है। जी। तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो ये जो सारे हम एग्जाम देते हैं, इसके वजह से हमारे मतलब बच्चे के अंदर ये तीन क्वालिटीज धीरे 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 एक प्रोसेस है ये पूरा, जिससे ये तीन क्वालिटीज एंड्योरेंस, इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी आती है। एंड्योरेंस यानी संघर्ष करना, इंटीग्रिटी यानी खुद के प्रिपरेशन से, उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से जिससे हम होशियार बन रहे हैं उससे ईमानदार रहना उस प्रक्रिया से, और ह्यूमिलिटी यानी हम्बल रहना, चरित्र अच्छा रहना चाहिए बच्चे का। राइट। और कोई पेरेंट्स अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। सर बच्चों में ना इसमें जैसे देवांश, आई डोंट नो दूसरों के, बट उसमें बहुत पेशेंस ही नहीं है, मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है, वो क्वेश्चन छोड़ देता है सर। नहीं वो अभी करूँ देखिए, क्या मैं उसका इस हाँ पे? एक एक चीज अगर आप सच में कर सकते हैं इन्फोर्स, तो आपके घर में स्क्रीन टाइम मिनिमम करा दीजिए। आप प्लान करिए 2 हफ्ते में एक बार छोटा मोटा आउटिंग के लिए चली जाइए पूरी फैमिली, आप चारों पांचों जन। 2 हफ्ते में एक बार स्क्रीन टाइम रिड्यूस करा दीजिए और खेलना बढ़ा दीजिए बाहर। खेलने की आदत लगाइए। मेरे लासुर में जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुमको मूवी देखनी है इस डिजिटल बोर्ड पे, जो तुम चाहोगे, धुरंधर देखनी तो धुरंधर दिखाता हूँ, या ग्राउंड पे खेलने जाना है, तो सारे के सारे बॉयज उठ के खेलने भाग जाएंगे। बिल्कुल। और गर्ल्स को भी ऑप्शन रहा तो खेलने भाग जाएंगे, सब ऐसे रहते हैं, सब उठ के तुरंत भागते हैं। और मैं उनको बोलूँ मतलब मोबाइल फोन पे गेम खेलना है या वॉलीबॉल खेलना है ग्राउंड पे, तो वॉलीबॉल को भागे। अगर बच्चे में फिजिकल स्पोर्ट का पसंद आ गया बच्चे को, तो ये स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो खेलने दीजिए, बिल्कुल 1-2 घंटा खेलने दीजिए, 3 घंटा खेलने दीजिए। मार्क्स अगर कम भी हो गए स्कूल के और ट्यूशन के भी तो भी चलता है, 2 घंटा खेले, फोन से दूर रहे बच्चा, कुछ भी करके। टीवी देखे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कोई मेरी मनाही नहीं है, टीवी पे मूवी देखे 2 घंटा 3 घंटा बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा टीवी सीरियल देखे, दो दो आधा आधा घंटे का। लेकिन फोन पे रील्स और शॉर्ट्स ना देखे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और फोन वाला स्क्रीन टाइम वो मुझे पसंद नहीं है। सर उसका ना तो फोन से कोई कनेक्शन है, क्योंकि ना तो हम मैं देते हैं ना कोई देता है, ना नहीं उसका वो घर में लैपटॉप, टीवी नहीं है। उसका लैपटॉप प्रॉब्लम क्या पे है तो, सर? मैं मतलब मेरे को जितने भी सबसे पूछा ना, वो सब यही बोल रहे कि आप उसको ना क्या कहते हैं, वो योगा करवाओ, ये ना करवाओ। ना मैम, सिंपल है, खेलने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है, गेम में कंसंट्रेशन देना, पूरे गेम में फोकस रखना। और अगर शुरू में ही बहुत हमारे प्लेयर आउट हो गए टीम के, हम रोने धोने पे आ गए हैं, फिर भी पूरे गेम में एंड्योरेंस रखना, लास्ट तक गिव अप नहीं करना। ये गेम खेलने से ही सीखते हैं बच्चे, ये सारी चीजें उनमें तभी डेवलप होती है। तो ये जो पेपर में फटफट फटफट जल्दबाजी है ना फटाफट करने की, जी। पेशेंस नहीं रहता, गेम स्मार्टली नहीं खेलते आता, ये खेलकूद कम रहने के लक्षण है। खेलकूद बहुत रहनी चाहिए, बहुत तगड़ा पीयर ग्रुप रहना चाहिए। और हारने के बाद वो हमको बहुत चिढ़ाने चाहिए, और वो हारेंगे उनको हम हराएंगे तो हमने भी उनको बहुत चिढ़ाना चाहिए। ये गली में खेलने वाला ग्रुप बहुत चाहिए इसके लिए, दिस इज वेरी नेसेसरी। हेलो सर। ठीक है। यस मैम, जो भी पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं बस अपना कैमरा ऑन करके बैठे, मुझे बच्चे का नाम और क्लास बता दीजिए। हा सर, माझ्या मुलीचं नाव शैलजा कलालडे आहे. ती हो 11वीत आहे, या वर्षी आता 12वीला जाईल ती. हो. हा, ती जेईचा अभ्यास करते. कुठे आहे मॅम आता, म्हणजे कुठल्या क्लासेस मधून? परभणीमध्ये आहे ती शिकण्यासाठी, आणि जेई करते ती. 11वी जेई करते ती 11वी हो, मध्ये. क्लासेसचं नाव मॅम? ज्ञान साधना. ज्ञान साधना, ओके. हा, त्यामधून करते. जर तिला डाऊट आहे की ती म्हणते की जेईचा आपण जेई आणि सीएटी हे दोन्हीमध्ये काय आहे नेमकं, म्हणजे दोन्ही देऊ शकते का ती असं समजा? हो हो मॅम, बिलकुल. महाराष्ट्र बोर्ड आहे ना 11वी 12वी, तिचं स्टेट बोर्ड आहे ना? हा, स्टेट बोर्ड आहे. अच्छा. आणि मला 3 प्रश्न मी विचारतो. पहिला, तिला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स जो पण ज्ञान साधनामध्ये शिकवल्या जातोय आणि जे काही हा तिथून होमवर्क वर्षभरात गेल्या 1 वर्षात मिळतोय, ते बऱ्यापैकी कव्हर मध्ये आहे का? हा हा, कव्हर मध्ये आहे ती. बरं. टॉप आहे ती, टॉप 10 मध्ये येते ती तिथे पण. ओके.
पण सर मग तिचा असा डाऊट येतोय की ती म्हणते की जेई मध्ये तर आपल्याला मार्क्स वगैरे कमी जर पडले समजा ग्रुप आणि जी 12वीची ग्रुपिंग काढून काय उपयोग आहे, मला 12वी मार्क जास्त घ्यायचे मग ते आपण कसं कव्हर करणार सर? बोर्डाचे नाही पेपर तर बघा, नाही बघा, 12वी बोर्डाला वेटेज फक्त 75% आणण्या इतकंच आहे. अगोदरनं युनिव्हर्सिटीचे ऍडमिशन 12वी बोर्डाच्या मार्कावर व्हायचे. आता तेही होत नाही. म्हणजे BSc ला पण ऍडमिशन घ्यायचं असलं तर CETचीच परीक्षा द्यावी लागते. म्हणजे स्पर्धा परीक्षाला तोड नाही. JEE क्रॅक केलं चांगल्या मार्कांनी तर खूपच छान आहे. नाहीतर CET क्रॅक करावी लागेल चांगल्याच मार्कांनी. त्याला पर्यायच नाही आता. राईट, बोर्डाच्या मार्काला काही किंमतच ठेवली नाहीये शासनाने. फक्त 75% आणावे लागतात कॉलेजच्या, इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ऍडमिशन करिता. एक दुसरा प्रश्न मी विचारतो, तिने कुठलाही ऑनलाईन कोर्स किंवा टेलिग्राम किंवा युट्यूब वरून काही ती बघते का? ती असेल तर मला फक्त कळवा, नाही का तिला विचारून. म्हणजे क्लासमध्ये तर ती शिकतेच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ. त्याशिवाय ती युट्यूब वरून कधी मध्ये लेक्चर बघताना बघते का एखाद्या विषयाचं, किंवा काही एखादा विषय तिला काही टॉपिक हार्ड गेला, तिथं एखादा धडा हार्ड गेला तर युट्यूब वरून त्याच्याबद्दल काही बघते आहे, काही नोट्स नाही बनवते? सर त्याच्याकडे सध्या काहीच अवेलेबल नाहीये, मोबाईल अवेलेबल नाही, लॅपटॉप अवेलेबल नाहीये. त्यासाठी तिला आता सध्या तिला असं वाटतं की आता 12वीला समजा जेई वर आपलं मी जेई वर भर देते ना तर CET क्रॅक म्हणजे CET निघेल का तिची? जेई CET करते तर पण मॅम खूप नाही, CET तर खूपच सोपी परीक्षा आहे मॅम. जर JEE ती चांगलं करते तर CET सहज निघून जाईल. हा तोच प्रश्न आहे. आणि तिचं असं मत यायला लागले की मला 12वीला पण चांगले मार्क भेटले पाहिजेत. तर बोर्डाचे म्हणजे तिचा जो अभ्यासक्रम चालू आहे ना तर शेवटी हा. बोर्डाचे पेपर दोन महिने अगोदर तिचा 12वीचा अभ्यासक्रम बोर्डाचा घेतला जातो. बोर्डाचा अभ्यास मॅम 15 दिवसात, म्हणजे बोर्डाची परीक्षा जर 10 फेब्रुवारीला आली पुढच्या वर्षी, तर तुम्ही 26 जानेवारीला अभ्यास सुरू करा. 15 दिवसात, 2 आठवड्या अगोदर सगळा अभ्यास होऊन जातो. आणि तरी सुद्धा 90-95% पडून जातात 12वी बोर्डात. बर हो, ते हा तिला हो. हेच डाऊट येतोय की बोर्ड तर शिकवत नाहीये आता सध्या तरी. नहीं आणि नहीं शेवटी नहीं नहीं, हेच आता बघा, एक मॅडमने विचारलं की आप स्कूल का पढ़ाते हो या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम का? मॅम, हे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असताना शाळेचा अभ्यास कव्हर होतोच, पूर्ण सिलेबस कव्हर होतो. फरक इतकाच असतो की स्पर्धा परीक्षामध्ये टिक टिक करणं आहे. कोण बनेगा करोडपती सारखं, ते 4 पर्यायपैकी बहुपर्याय एक ऑप्शन टिक करायचं आहे. आणि शाळेच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये लेखी आहे, लिहून काढायची आहेत उत्तरं. आणि ते फक्त 15, कारण अभ्यासक्रम जर विद्यार्थ्याला येत असेल ना तर तो 2 आठवड्यातच, 15 दिवसातच तयार होऊन जाईल, लेखीमध्ये तयार होऊन जाईल पूर्ण. तर बर बर आता जे शिकवतायत त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून चांगल्या प्रकारे शिकायचं. सर अं, आणखी एक प्रश्न आहे. हो. आता हे झालं मुलीविषयी. आता माझा मुलाचा विषय आहे. मुलगा माझा 6वीला आहे, आता यावर्षी 7वीला जाईल तो. तो जी. आतापर्यंत कुठलीच स्पर्धा परीक्षा वगैरे नाही दिलेल्या त्यांनी. कुठल्या शाळेत आहे तो, परभणीला? परवीला तो पण हॉस्टेलवर टाकून दिले यावर्षी त्याला पण मी. आता कुठल्या शाळेला आहे? ज्ञान साधनालाच आहे तो पण. ज्ञान साधनालाच, हो. हो. आता त्याला विचार आणायचा चालू आहे आणि स्पर्धा परीक्षा वगैरे म्हणजे मला क्लासेस विषयी माहिती पाहिजे होती त्याच्यासाठी. मॅम, क्लासेस तर खूप आहेत बघा. जसं आपण परभणीला राहतात ना? नाही सर, मी सेलूला राहते. सेलू, अच्छा. सेलूचे आमचे स्टुडंट आहे एक धनश्री, कदाचित हा आता हा आहे तिनंच दिला बुधवार. नंबर हा मला. जी. तर हा मग सेलूला बघा, जर लहान असेल तो आणि ऑफलाईन जर आपल्याला करायचं असेल तिथे, तर मग हा DFC वगैरे हे पण क्लासेस आहेत. मला खूप बन्सलेत, पण तिचा रिव्ह्यू चांगला नव्हता धनश्रीचा. आणि एक DFC क्लासेस म्हणून आहे. आणि जर विद्यार्थी ऑनलाईन करू इच्छितो तर मग मे बी आमच्याकडे करून बघू शकतो 2-3 आठवडे. आवडलं तर मग हे करू शकतो. बर बर. आता म्हणजे त्याची आता 6वीची पेपर वगैरे झाल्यानंतर मग पाहावं लागेल हो. सर मग तुमच्याकडे मग ऑनलाईन. एके दिवशी, जर शक्य असेल तर एके दिवशी आपण, सर आणि भैया, आपण या इथे लासूरला. आपण चर्चा करूया. तर दीदी पण आली तर मी हेल्पच करेल. मी ऍक्च्युअली सजेस्ट करणार होतो, कारण ती 11th मधून आता 12वीत जस्ट गेली आहे. तिच्याकडे अजून वर्ष, सव्वा वर्ष, 1.5 वर्ष आहे हातामध्ये. तर एक हा व्हायब्रंट कोटाचा ऑनलाईन कोर्स असतो. काही 4-5 हजार रुपयांचाच असतो. पण बर त्यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि सगळी टेस्ट पेपरची प्रॅक्टिस खूप चांगल्या प्रकारे होते. खूपच चांगल्या प्रकारे. तर तो ओके जर सर. तिने जॉइन केला, तिच्याकडे जर स्मार्टफोन अथवा टॅब असेल तर खूप फायदा होईल. बर नाही सर, तिच्याकडे आता सध्या तर नाहीये. माझा विचार चालू आहे की रूम वगैरे करून मग ते जेई वगैरे कम्प्लीट करावं आणि असे क्लासेस वगैरे देऊन टाकू आता ऑनलाईन तिला पण. हो. तिला हा मोबाईल फोन 10वीत असतं. 10वीत किती टक्के होते तिला? 87% होते सर. 87. मोबाईल फोनचा वेड आहे का विशेष तिला काही? म्हणजे मोबाईल फोनचं म्हणजे की पाहत
पाहते मोबाईल, फक्त ते असं काहीतरी माहिती काढण्यासाठीच पाहते. मग असं असं वेळ नाहीये की तिला असं चॅटिंग, खेळ वगैरे असं काहीच करत नाही ती त्यावर. नाही ना? हा, ठीक आहे. मुलाला आहे तेवढी मात्र आवड. सगळं करतो, म्हणजे गेम वगैरे खेळायला पाहतो. ठीक आहे. नाही लहानाकडे वेळ आहे, पण मी सजेस्ट करेल तुम्ही तिच्या करिअरवर आता खूप फोकस करा चांगलं. कारण 1 वर्ष हातात आहे. तिला जास्तीहून जास्त वेळ द्या. महिन्यातून 1-2 दिवस तिच्याकडे अवश्य चक्कर मारा. म्हणजे 2 दिवस, 3 दिवस तर मुक्काम कराच तिच्याकडे महिन्यातून. आणि बरं. तिला मोबाईल फोनवर हे व्हायब्रंटचं बॅच वगैरे मी धनश्री मार्फत किंवा मला संपर्क करा, मी पाठवतो आपल्याला किंवा धनश्रीला पाठवते, ते पाठवतील. नाही तर सर, ते आता एक सध्या ते हॉस्टेलवर आहे ना, ते हॉस्टेलवर आहे. तिथं ओके. मोबाईल, लॅपटॉप, फोन अलाउड वगैरे नाही. काहीच अलाउड नाहीये. तिथे काही कॉम्प्युटरची सुविधा वगैरे आहे का हॉस्टेलमध्येच किंवा क्लासेसमध्ये? आहे कॅम्प्युटरची सुविधा वगैरे आहे, पण ते 1 ते 1.5 तासासाठीच बसू देतात त्याच्यावर. असं म्हणजे रोज रोज पण नाही बसू देणार, असं असं चालू आहे तिथे. तर आणि तिचा क्लासचा टाइम किती ते किती आहे? सकाळी 8 ते दुपारी 2 पर्यंत आहे. मग नंतर डाऊट सेशन वगैरे होतात. आणि मग त्याच्या पुढून जेवण वगैरे, मग संध्याकाळी अभ्यास वगैरे चालू आहे, म्हणजे अभ्यासिका वगैरे. पण तिचा संध्याकाळचा अभ्यास कसा आहे बघा सर, ती 2-3 वाजता रात्री जागू शकते आणि एकटी पाहिजे ती अभ्यास करण्यासाठी. तिला हा नाही प्रॉब्लेम येतोय आता सध्या तिथे. आणि हं. पहाटे उठू शकत नाही. रात्री किती पण वेळ जाऊन अभ्यास करू शकते. नाही मॅम, मी स्ट्रॉंग फेवरमध्ये की विद्यार्थ्यांनी रात्री झोपच घ्यावं आणि सकाळी लागल्यास 3-3:30 ला उठून अभ्यास सुरू करावा आणि मग सकाळी लागल्यास तासभर झोप घ्यावी 7 ते 8 वगैरे असं काही किंवा 6 ते 7. पण तिचं बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करायला सांगा. रात्री 2-3 पर्यंत चुकूनही अभ्यास करू नये. त्याने 1000 रँकचा फरक पडतो मॅम. जर तिच्या भाग्यात किंवा तिच्या मेहनतीपायी तिच्या नशिबात जर ऑल इंडिया रँक 4000 लिहिलेला असेल आणि ती रात्री 2-3 पर्यंत जागत असेल, तर ते 5,000-5,500 होऊन जाईल वर्षभरानंतर. तर हे प्रॅक्टिकली मी ऑब्झर्व्ह केलेलं आहे. खूप शेकडो विद्यार्थ्यांमध्ये बघितलंय. तर सकाळचीच सवय लावा आणि असं म्हणूच नका की तिच्याकडून होत नाही. हळू मोडा ती सवय. महिन्याभरात हळू तिला सवय लावा. बाबा रात्री 9:30ला 10लाच झोपायचं. झोप नाही लागली तरी 2 दिवस गपचूप झोपायचं आणि पहाटे 3:30 आणि 3-3:30 4च्या अगोदर उठून बसायचं. हळू लागेल सवय. हम्म. ठीक आहे, सांगेल तसं मी सर. आणि ती आता होळीला येणार आहे 5 दिवस सुट्ट्यावर. मग तेव्हा मी तुमचा आणि तिचं आणि भैयाचं कॉन्टॅक्ट करून दिलं तर चालेल का? मला म्हणजे कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे दिलाय त्या डॉलीनी, हे चालेल. काय आपलं धनश्रीनी मला. हो. हा, मग ते आल्यानंतर मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून बोलेल सर. नक्की. हा, नाहीतर मग येऊनच जाईल दोघांना पण घेऊन तुमच्याकडे. होय. मी हेल्प करेल मॅम. नक्कीच हेल्प करेल. ओके सर, थँक्यू सर. हो. तिचं अगोदर काही फाउंडेशन झालं होतं का दीदीचं? हा, दीदीचं झालं होतं सर फाउंडेशन. कितवीमध्ये केलं होतं तिने? तिनं मला वाटतं 7वी, 8वी, 9वी हे केलं होतं. 10वीला नव्हतं घेतलं तिनं फाउंडेशन. कुठल्या क्लासेसमध्ये? धनश्रीनेच घेतले होते ना, तिथेच घेतले होते. बोनसेलच होते बहुतेक. नाही, बरं. धनश्री कुठली होती ग? भैया ते लोकल होतं, म्हणजे असं प्रॉपर इन्स्टिट्यूट नव्हतं. अच्छा. आशीर्वाद करिअर इन्स्टिट्यूट म्हणून, म्हणजे एक उत्तर प्रदेशचे सर होते, ते इथे येऊन म्हणजे 2-3 जण तिकडचेच शिक्षक होते, तर ते घ्यायचे असं होतं. ओके. तर पण एक किती लेव्हलचा आहे धनश्री दीदीचा अभ्यास? तुला आयडिया आहे का थोडा? म्हणजे पण बघा भैया, तिनं 9thला तर मीच केलं होतं, म्हणजे तिनं 7th नाही 8च्या स्टार्टिंग पर्यंत केलेलं आहे. 8 समजा मिड पर्यंत. त्याच्यानंतर फाउंडेशन नाही केलेलं. आणि तिथे पण समजा रँक 10 मध्ये असायची ती. तिथे म्हणजे मला एक सांग, ते ज्ञान साधनामध्ये लेव्हल किती आहे म्हणजे त्याची? समजा एम प्रकाशित ते की भैया ज्ञान IIB साधना साताऱ्याची? परभणीला आहे. मला माहित नाही त्याच्याबद्दल काही. अच्छा. आणि आशीर्वाद करिअर अकॅडमीमध्ये फाउंडेशनचा लेव्हल किती होता? नाही, तिथं चांगलं होतं. म्हणजे आम्हाला 6लाच भरपूर 9th पर्यंत समजा आपण हे घेतो ना रेजिस्टन्स, हे सायन्स भरपूर घ्यायचे. म्हणजे तिथं चांगलंच शिकवायचे. लेवल बरं. चांगली होती. पण ते जास्त नाही टिकलं, ते थोडेच दिवस होतं. 1 बरं. वर्षामध्ये पण झालं, म्हणजे स्टुडंट्स वगैरे पण कमी होते आणि ते थोडा त्यांचा इश्यू आला होता की रेंट वगैरे ते त्यांना मॅनेजच होत नव्हतं सगळं, म्हणून मग ओके. ते बंद झालं होतं. ओके. बरं. चालेल. ठीक आहे. आपण या मॅम एकदा. मी डिस्कस करतो.
और कोई बच्चा या ठीक है। पेरेंट्स कुछ भी पूछना चाहता है? सर वो आप जो क्लासेस लेते हो वो सिलेबस स्कूल का सिलेबस कराते हो और स्कूल का सिलेबस भी कराते हो कि खाली ओलंपियाड्स का? स्कूल का सिलेबस भी हो जाता है जी, थैंक विद सॉल्विंग ऑफ एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर एंड एनएसआईएमओ वगैरह के जो वर्कबुक होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं, वो सब हो जाता है, मैक्सिमम पार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना है हरप्रीत। आई विल से दिस वंस, क्या पता आगे बोल पाऊँ या नहीं। मेरे पास बच्चा 9th में से 10th में जाते टाइम आए, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अच्छा है अगर बच्चा मेरे पास 8th से 9th में जाते टाइम आए। अभी धनश्री दीदी है मीटिंग में, अगर तुम उसको मतलब अभी जानते नहीं हो लेकिन ट्रस्ट कर पाते तो वो भी बोलते कि भैया के पास जल्दी आ जाना। ठीक है, ये है। अगर आप 8th में से 9th में ट्रांजिशन होते हुए टाइम मेरे पास आओ तो भले ही, आप होमी बाबा का एग्जाम दोगे 9th में, जो ऑनलाइन भी आप दे सकते हो गुजरात में रहकर भी, और लेवल 2 के लिए फिर महाराष्ट्र आओगे ऑफलाइन। तो उसका प्रिपरेशन आपका इतना बूस्ट कर देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और साइड बाय साइड मेरा मैथ्स तो चलता ही है, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रिगर हम बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा जो बच्चा हमारे पास 2 साल रहता है, हमारा इस बार अभी आप 8th से 9th में जाओगे ना, तो हमारा मई महीने में 10-10 घंटा क्लास चलता है 9th का, और अप्रैल महीने में 2-2 3-3 घंटे चलता ही है। तो और जून में भी जब तक 8-10-15 जून को स्कूल शुरू होती तब तक हम खींचते हैं क्लासेस, 8-8 10-10 15-15 घंटे। हम मतलब 9th में हम ऐसी मेहनत लेते हैं बच्चे पे कि 10th में बहुत सहजता से रिजल्ट्स निकले। ठीक है, मैं और हाँ, मैं किस चीज के लिए जाना चाहता हूँ, जब आप आपके 11th और 12th के एडमिशन, 10th के बाद जब आप 11th 12th के एडमिशन के लिए जाओगे, तो नॉर्मली जैसे कोचिंग क्लासेस में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए इतने बहुत सारे लग जाते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत कम अमाउंट लगता है, एक बात। और दूसरा कि उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहता है, उस बलबूते पे वो बहुत अच्छे अच्छे बैचेस में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स उनको मिलते हैं आगे भी, अभी है अभी आगे भी मिलते हैं। तो उनका जेडब्ल्यू नीट या कोई भी उनका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो निकलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन है एक बात, मेरे पास 10th में आने से ज्यादा बेटर है कि कोई बच्चा 9th से आ जाए। वो बच्चा ही बाद में और बच्चों को बोलता है कि भाई भैया के पास आना है तो जल्दी आ जाओ। ये सभी प्रकार के बच्चे, एवरेज भी है, मॉडरेट बच्चे भी है, होशियार बच्चे भी है। हम सभी को वैसी मेहनत करवाते हैं जैसी उनके लिए उपरोक्त है। आप आओ बिल्कुल। ठीक है, Yes. चलो, और कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, मैं और अभी 3 मिनट है क्लास सेशन टाइम खत्म होने में, मैं और 5 मिनट रुकूंगा, 10 मिनट रुकूंगा। आपको जो भी पूछना है आप प्लीज पक्का आज पूछ लीजिएगा। तो भैया फिर मैं दूसरी ट्यूशन ना रखूँ ना, जैसे एक्स्ट्रा रखनी होती है आपके पास ना आ ना जाऊँ तो? ना ना ना, और ये देख, ये इंग्लिश वगैरह तो जो होता है ये यूट्यूब से भी मैं भेज देता हूँ, मैं उतना कर लेना बस। सर है ना, वो फर्स्ट का जरूर आप प्लीज भेजना ना, जो मैम से आपकी बात हुई थी, ग्वालियर वाली मैम से, देखिए मैंने मोबाइल एजुकेशनल नंबर ग्रुप और पे वो डाला सब। है। नहीं नहीं, मैंने एजुकेशनल ग्रुप पे डाला है जी, ये फोटो। नहीं मिला। अच्छा अच्छा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा जी। ओके। यस सर, वही ना, मैं अभी जब रिजल्ट देखा ना आपका होमी बाबा का, मैं वही सरप्राइज हुई कि सर ने साइंस कब ली थी। मतलब मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि आप मैथ्स ही लेते हो इसलिए। नहीं बहुत अच्छा गया सर मतलब रिजल्ट। जी, हमारे ऑफलाइन के जो कोर्स के बच्चे हैं ना लासुर के, अब वो अभी भी बाय एंड लार्ज लैकिंग है। संभाजी नगर जो सिटी प्लेस में बॉर्न एंड ब्रॉट अप बच्चे हैं ना, उनका इंग्लिश का थोड़ा रहता है एज, बचपन से प्रॉपर स्कूल में पढ़ते हैं सिंस नर्सरी एंड जूनियर वगैरह। तो हमारे बच्चों को थोड़ा उधर ही दिक्कत आता है इंग्लिश समझने में। लेकिन लेकिन एक चीज है, हमारे बच्चे इवेंचुअली सिटी के बच्चों को ओवरकम कर जाते हैं। और 4 साल में जब 9th का होमी बाबा और 10th के एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं, तो हमारे बच्चे सब आगे निकल जाते हैं। यस सर, मैंने ना सुना था कि जो संभाजी नगर, एक्चुअली आपके उधर के लोग ज्यादा बच्चे फेमस है क्योंकि उनके कंसेप्ट पूरे क्लियर है। अभी इधर के जो ये आईसीएसई वाले हैं ना, इनको आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि जितने जी मैं आपका सर्च करते करते पहुंची ना, मतलब उससे पहले काफी टीचर से बात की, वो सारे संभाजी नगर के उधर के ही थे, मतलब ऑनलाइन जी वाले 2-3। जी तो वो यही मुझे बोले कि
हमारे पास ये प्रॉब्लम आती ही है कि लोगों बच्चों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, 9th-10th में जाके कंसेप्ट के लिए बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा हुआ आपसे मुलाकात। जी जी। और कोई भी बच्चा या पेरेंट्स? ठीक है। किसी को कुछ अगर पूछना रहे तो आपके पास मेरा नंबर है ही सही, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आज का क्वेरीज का सेशन खत्म करते हैं। आप सबने टाइम दिया इसलिए अगेन बहुत बहुत थैंक यू और जय श्री राम।